जी, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। तो मैं आपको पहले स्क्रीन अपनी शेयर कर लेती हूँ फ़ौरन ही, ताकि आप वो सॉफ्टवेयर वाला काम शुरू कर दें सब अपना-अपना, और उसके बाद जो है वो आगे हम फिर देख लेंगे। जी, ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये जो आप जब लिंक खोलेंगे ना, तो ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। ये जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये जो मैंने लिंक भेजा है, ये ऊपर है, ऊपर लिखा हुआ है। इसको आप जब क्लिक करोगी, तो ये वाला खुल जाएगा, ठीक है? 1 मिनट। हाँ, ओके। किसी का म्यूट शायद नहीं हुआ होगा। हाँ, सब अपने आप म्यूट कर लीजिएगा। किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो, तो वो ज़रूर पूछ सकता है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपका ये वाला जब खुल जाएगा, आप नीचे आइएगा, बिल्कुल नीचे आएँगे तो एंड पे आपको ये चीज़ दिखेगी, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि बिफोर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर यू मस्ट वॉच दिस इंस्टॉलेशन गाइड वीडियो। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, कल भी मैंने बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नहीं थे और कुछ को समझ में भी नहीं आया था। तो यहाँ पर हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ एक वीडियो खुल जाएगी। उसमें आपको पूरा समझा देगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इश्यू होता है तो आप अब मैं आपको बता दूँगी कि ये वीडियो है, देखो हम इसको नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम कल ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम क्या करने लगे, अभी हम जो है वो ये वाला जो सॉफ्टवेयर जो ग्रीन हो गया ना, इस पे देखो डाउनलोड का एक आइकॉन आ रहा है। तो मेरा तो ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। साथ-साथ आप मीटिंग अटेंड करें और वो यहाँ पर कहीं जो है ना आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सही है? तो आप वो कर दीजिएगा और जब तक वो होता है तब तक आप जो है वो मीटिंग अटेंड करें और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको क्लिक नहीं करना। सही है? जब वो क्लिक करोगे, रन करोगे, इंस्टॉल करोगे तो उस वक़्त वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो ये पासवर्ड ये रेड कलर से 1 2 3 लिखा हुआ है, तो वो हमें डालना होगा, वो मैं आपको खुद बताऊँगी, सही है? बस आप जस्ट इसको डाउनलोड का बटन दबा दीजिए, मूसा आप भी, और अगर आपके पास पीसी है और उसको जो है वो डाउनलोड करने पे लगा दीजिए। सही, थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन हाफ एन आवर में, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट, तो फिर वो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और इसमें बस हो गया खत्म। अच्छा, देन अब हम जो है वो आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। इसके बाद हम जो है वो अपनी क्लास को जो है वो वापस कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं आपको वही प्रेज़ेंटेशन पे लेके जा रही हूँ और थोड़ा-सा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने कल क्या-क्या पढ़ा था। बस बिल्कुल लाइट सा रिकैप मैं कर रही हूँ क्योंकि असल बात ये है कि हम लोग जो है वो मैं सारी चीज़ों की जो है ना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बहुत फ़ॉर्मली हमारी क्लासेस नहीं हो रही, जैसे यूजुअली जो यूट्यूब वगैरह पे आपको रिकॉर्डिंग्स नज़र आती हैं, ये हमारी जस्ट एक जो है वो नॉर्मल वे में रिकॉर्डिंग हो रही है जिसमें हम टू वे कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं, मैं बीच में कुछ चीज़ें एड अप भी कर रही होती हूँ। और मैं बिल्कुल ईज़ी अल्फाज़ में बार-बार रिपीट करके आपको इसलिए समझा रही होती हूँ कि ये ना हो कि आप लोग फेड अप होके चले जाएँ कि नहीं ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बहुत मुश्किल है या कुछ और इस तरह की बात। तो कभी भी आप जो है ना बिल्कुल भी वो मत कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा। कोई भी अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया है कि अगर हम कोई चीज़ का इरादा करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह की कोशिश से वो पूरा होता है। तो कभी भी जो है ना गिव अप मत कीजिएगा, हमेशा उसको कंटिन्यू रखिए। क्वेश्चन करें, 10 दफ़ा पूछें, 4 दफ़ा पूछें, 5 दफ़ा पूछें, मैं बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होती। ठीक है? आप मुझे मैसेजेस कीजिए, आप बताइए कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको ज़रूर जो है वो बहुत क्लियरली बताऊँगी। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बच्चे हैं, तो कोई आप जो बच्चे हैं बल्कि वो तो ज़्यादा जल्दी लर्न कर सकते हैं। आजकल है ही कंप्यूटर का दौर, तो सबको आता है, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा बता रही थी कि कल हमने जो है वो कलर थ्योरी की बात की थी और उसके बाद हमने जो है वो रास्टर इमेजेस और वेक्टर इमेजेस का के बारे में बात की थी। तो जो लोग कल नहीं थे, जैसे मूसा है और भी कोई लोग अगर नहीं जिन्होंने अटेंड की क्लास, तो वो लोग क्या करें, मैंने रिकॉर्डिंग का लिंक भेजा हुआ है यूट्यूब की, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे देखिए, ठीक है? तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। भले आप थोड़ा आगे कर लीजिए, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, उसको थोड़ा स्किप करके आप आगे बढ़ा के देख लीजिएगा। तो आप जहाँ पर भी मैं रास्टर और वेक्टर इमेजेस की बात कर रही हूँ, वो सुनिएगा ज़रूर, और उसके आगे जो है वो जो जो दूसरा मैंने आपको क्या टॉपिक बताया, कलर थ्योरी का, तो वो ज़रूर सुनिएगा। तो आज भी हम थोड़ा-सा थ्योरी को भी टच करेंगे और देन फिर हम सॉफ्टवेयर ओपन करके प्रैक्टिकली वर्क कर रहे होंगे। तो थोड़ा-सा मैं आपको इंट्रो करवा देती हूँ इसका। ये जो अभी मैंने मेरे सामने जो स्लाइड खुली हुई प्रेज़ेंटेशन की, तो यहाँ पर है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो हम इन पे भी बात करेंगे क्योंकि जब मैंने आपको शुरू में एजेंडा दिखाया था, तो मैंने उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई थी कि हम कौन-कौन सी जो है वो
किस-किस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, क्या-क्या हमारे एजेंडा में जो है वो इंक्लूडेड है। तो इसमें कौन से पॉइंट्स हैं, बैलेंस है, यूनिटी है, एम्फेसिस है, रेपिटेशन है और पैटर्न है। अब ये क्या होते हैं, इसको हम हल्का-सा टच कर लेते हैं कि व्हाट इज़ बैलेंस, व्हाट इज़ यूनिटी और द अदर जो बुलेट पॉइंट में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले है बैलेंस, यानी ये प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग है बैलेंस। बैलेंस जैसे आप बैलेंस करते हैं, एक तराजू होता है, जैसे कि आपको सामने एक सीसॉ नजर आ रहा है, उस पे 2 बिल्कुल इक्वल साइज की बॉल्स रखी हुई हैं, तो वो आपको क्या है, बैलेंस नजर आ रहा है, ठीक है? तो बैलेंस क्रिएट्स स्टेबिलिटी इन अ डिजाइन पीस, so every element on the page carries a visual weight, so balance would be something that feels grounded। यानी आपको आप कोई भी फ्लायर बनाती हैं, कोई लोगो बनाती हैं, तो आपको उसमें एक बैलेंस नज़र आना चाहिए। वो इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए कि जी एक तरफ जो है वो आपने बड़ा फ़ॉन्ट यूज़ कर दिया या एक तरफ बहुत बिग सी पिक्चर लगा दी और दूसरी तरफ जो है वो बिल्कुल खाली छोड़ दिया। तो ये चीज़ जो है वो देखी जाती है हर एक जो जो भी डिज़ाइन एलिमेंट आप करते हैं, उसमें ये चीज़ें जो है वो इसके ख़ास प्रिंसिपल्स हैं। तो एवरी डिज़ाइन शुड बी बैलेंस्ड, ओके? तो यहाँ पर आप इसको मैं इसकी आपको थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। जैसे ये एक लेफ्ट साइड पे आपको डिजाइन नजर आ रहा है, दिस वन, नॉट राइट साइड। ये तो मेरी प्रेजेंटेशन का डिजाइन है ना। आप लेफ्ट साइड को देखिए। अब यहाँ पर क्या है, कुछ आपको यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स लेफ्ट पे नजर आ रहे हैं, ठीक है? उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने सिमेट्री की है और इस तरफ भी कुछ जो है वो डिजाइन एलिमेंट्स टाइप के या इसमें भी अल्फाबेट्स उन्होंने डाल दिए। तो राइट और लेफ्ट से ये डिजाइन जो भी कोई बुक कवर है या कोई फ्लायर है, ये आपको बिल्कुल जो है वो बैलेंस नजर आ रहा है। और इन्होंने इसमें कलर बैलेंस भी किया हुआ है कि ब्लैक और व्हाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा उन्होंने क्या किया, ये जो पोट्री और ये जो आफ्टर और कैंट लिखा हुआ है, ये इन्होंने रेड कलर से कर दिया। तो क्या हो गया कि ये डिज़ाइन आपका ये नहीं हुआ कि बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। थोड़ा-सा उसमें कलर डालने से क्या हो गया कि वो जो डिज़ाइन आपका पूरा था, वो बैलेंस हो गया। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाला डिज़ाइन जो है वो आपको लेफ्ट हैंड से खाली-खाली सा नज़र आएगा ना, लेकिन ये खाली इसलिए बनाया उन्होंने कि उन्होंने यहाँ पर जो पाइनएप्पल की जो पिक्चर लगाई है वो काफ़ी बड़ी कर दी है। कोई समर पार्टी का फ्लायर है, तो उसका ये डिज़ाइन है। तो यहाँ पर लेकिन उन्होंने क्या किया, ये यहाँ का जो एम्प्टीनेस है, उसके पीछे उन्होंने बैकग्राउंड में कोई डिज़ाइन थोड़ा-सा बना दिया है। बिल्कुल बैकग्राउंड को प्लेन नहीं किया ताकि आपको कोई एम्प्टीनेस की फीलिंग ना आए। और यहाँ जो ये बड़ा-सा इन्होंने पाइनएप्पल बनाया ना, उसके साथ यहाँ पर इन्होंने ये समर पार्टी का जो टेक्स्ट है, इसको बिग कर दिया है। तो अब क्या हो रहा है कि ये एक डिज़ाइन सिमेट्री हो गई। यानी आपको ये पाइनएप्पल के साथ बिग फ़ॉन्ट के साथ अब आपको कोई खालीपन नहीं लग रहा और उसके नीचे जो टेक्स्ट है वो छोटा है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत ही अजीब-सा डिज़ाइन है। तो ये जो है ये बैलेंस कहलाता है। तो ये हमें हर अपने डिज़ाइन में ये चीज़ जो है वो देखनी होती है। नेक्स्ट है यूनिटी, यानी प्रिंसिपल नेक्स्ट क्या है, यूनिटी। यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन द डिजाइन पीस एंड हाउ these एलिमेंट्स क्रिएट्स अ रिलेशनशिप एज एज ऑर्गेनिकली एज पॉसिबल। तो इसकी भी हम एग्जांपल्स जरा देख लेते हैं कि व्हाट इज यूनिटी और यूनिटी क्या होती है और ये कैसे प्रोड्यूस करती है, किस तरह से जो है ये एलिमेंट्स जो डिजाइन में होते हैं उनके अंदर वो क्या लिखा हुआ है कि यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन द डिजाइन पीस। ये भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से पूरे आपको एक डिजाइन के अंदर एक यूनिटी जो है वो नजर आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये है बैक टू स्कूल, ठीक है? बैक टू स्कूल का एक आपको यहाँ पर एक फ्लायर नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें आपको यहाँ पर एक बड़ी-सी हेडिंग दिख रही है और देखिए कलर्स भी आपको जो है बहुत सूदिंग लग रहे हैं। यहाँ पर स्कूल बैग है और ये जो डिज़ाइन है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? ये बच्चों के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है? बैक टू स्कूल यानी जो कोई चिल्ड्रन है, जो स्कूल वापस आ रहे हैं आफ्टर समर वेकेशन और समर हॉलिडेज़, तो वो वापस आ रहे हैं। तो अब आपको देखिए इसमें एक यूनिटी सी नज़र आएगी, यानी हर जगह बैलेंस है, यहाँ पे एक ग्लोब है, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो स्कूल से रिलेट नहीं कर रही। बैग है, अलार्म क्लॉक है, स्कूल बस है, ठीक है? तो इसमें आपको एक देखते ही पता चल रहा है कि हाँ, ये स्कूल फ्लायर है। कोई ऐसी और चीज़ नहीं है, अगर फर्ज़ करें यहाँ पे कोई फर्नीचर रखा हुआ होता, तो वो और सी चीज़ लग रही होती या किचन की कोई एक्सेसरीज़ रखी होती, तो वो आपको लग रहा होता कि ये तो इसमें कोई यूनिटी लग ही नहीं रही। लेकिन अभी आप ओवरऑल देखें, तो आपको एक यूनिटी जो है वो डिज़ाइन में नज़र आएगी। इसकी सेकंड एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अब ये भी एक जो है वो किसी मैगज़ीन का पेज है या आई थिंक सो कोई फ्लायर है या किसी जो है वो कंपनी का जो है वो है ब्रोशर वग़ैरह। तो अब इस उसका कोई पेज है। अब देखो तुम यहाँ पर इसके अंदर भी इन्होंने क्या किया, बॉर्डर को इन्होंने ग्रे किया हुआ है और ग्रे, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनाया। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये जो डेट्स हैं वो 6 अप्रैल बड़ा सा 6 लिखा हुआ है ना, लेकिन साथ ही उसी साइज़ की एक पिक्चर लगा दी और उसी के साथ जो है वो टेक्स्ट थोड़ा छोटा कर दिया।
तो अब ये क्या हुआ, इससे डिजाइन में एक यूनिटी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि नीचे वाली लाइन में फिर हमने थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है वो लिखा हुआ था, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, राइट साइड पे कर दिया, और ये जो टेक्स्ट था उसको बीच में कर दिया और पिक्चर को साइड में कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, पिक्चर थोड़ी छोटी कर दी, क्योंकि 2 डिजिट था ना, तो ये ज्यादा बड़ा जगह घेर रहा था, तो उन्होंने यहाँ पर उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। लेकिन आप अगर ओवरऑल देखें तो इस डिजाइन में आपको एक यूनिटी नजर आएगी। ये नहीं कि बहुत ही कोई और चीज है कि 7 कहीं पे बहुत छोटा सा लिख दिया हो, या पिक्चर बहुत बड़ी कर दी हो और डिजिट छोटा हो गया हो। तो उन्होंने जब बड़े डिजिट्स यूज किए डेट्स के लिए, तो फिर साथ ही उन्होंने पिक्चर्स भी उसी हिसाब से जो है वो रखी है, ना बहुत बड़ी की है और ना ही बहुत छोटी की है। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने बीच में टेक्स्ट भी दिया हुआ है। तो ये जो है वो डिजाइन की यूनिटी कहलाती है। नेक्स्ट है कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एलिमेंट्स टू क्रिएट विजुअल हायरार्की। लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाती हूँ। अभी आप यहाँ पर देखिए कंट्रास्ट। अब यहाँ सारी अम्ब्रेलास जो थी ना वो ब्लैक थी, उसमें क्या किया उन्होंने, कलर डालने के लिए एक अम्ब्रेला जो थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, कलरफुल सी रख दी। तो क्या हुआ कि इस डिजाइन में जान बढ़ गई। तो ये कंट्रास्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी जो है वो कलर कंट्रास्ट किया हुआ है। जैसे जिस तरह का डिजाइन है थोड़ा सा वेवी शक्ल का, और इसका नाम भी कुछ इस तरह किसी और जबान में लिखा हुआ है, वेव्स करके, ताइवान कोई और जबान में लिखा हुआ है। तो ये जो है वो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर देखो आपको कंट्रास्ट नजर आएगा, यहाँ पर पर्पल कलर यूज किया है, साथ में उस पर्पल का इफेक्ट थोड़ा कम करने के लिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लैक का टच भी दिया हुआ है। टेक्स्ट ब्लैक है और ये पीछे येलो कलर है। ओके, आप में से कोई सदफ या आरिज, आप ना मरवा को कर दें प्लीज। मैं मरवा को टेक्स्ट करना भूल गई थी, शायद वो भूल ना जाए, अक्सर वो भूल जाती है। तो आरिज प्लीज मरवा को टेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट डिजाइन नेक्स्ट इसका वो देखते हैं। अभी हम इसकी और भी एग्जाम्पल करेंगे। ये तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, हो सकता है आपको ये इतनी क्लियर समझ में ना आ रही हो, लेकिन जो है वो अभी हम जैसे जैसे आगे आगे करते जाएंगे तो आपको जो है वो ये सारे प्रिंसिपल्स जो है वो आपको ध्यान में रख के काम करना होगा, वो खुद से हो जाते हैं। और यहाँ पर ये भी जो है वो कंट्रास्ट की मिसाल है। ठीक है, इसके पीछे देखो हल्की सी एक इमेज नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे, ये वाला जो लेफ्ट वाला है ना, तो ये भी कोई मैगजीन की या कोई बुक है जिसके के अंदर के पेजेस हैं। तो यहाँ पर जो है वो कंपनी प्रोफाइल दी हुई है, और ये बहुत सारा छोटा छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन ये भी जो है वो कंट्रास्ट ही की मिसाल है, उसी की जो है वो एग्जाम्पल है। क्योंकि पीछे जो आपको पिक्चर दिख रही है वो भी उन्होंने जो है उसकी ओपेसिटी कम करके पीछे डाली, ताकि वो उससे जो है वो उसके साथ लगे, ये ना लगे कि बिल्कुल ही कोई अलग सी कोई चीज है। थैंक्स सर। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। Emphasis. What is emphasis? Emphasis is a strategy used to get the viewer's attention to a very specific design element, and you can do so through the use of colored lines and positive and negative relationship. यानी यहाँ पर जो है वो ये चीज जो ये जितना भी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो व्यूअर की अटेंशन है ना, वो वेरी स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट्स की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या क्या चीजें यूज कर रहे होते हैं, कलर लाइंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप, ये सारी चीजें हम यूज करके ऐसा डिजाइन बनाते हैं कि आपको जब व्यूअर्स को देखे तो वो उसको देख कर जो है ना वो मतलब उसकी तरफ जो है वो उसकी अटेंशन जाए, उसकी तवज्जो जाए। तो इसकी भी एग्जांपल हम थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये डिजाइन बहुत बैलेंस था। शुरू में हमने पढ़ा था ना कि डिजाइन जो है वो शुड बी बैलेंस। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक ये हेड्स बने हुए हैं, और इन सब की डायरेक्शन एक ही तरफ थी। लेकिन इसमें ऑडियंस को एम्फेसाइज करने के लिए, इसमें एम्फेसिस डालने के लिए, जो कि डिजाइन का एक प्रिंसिपल है, उन्होंने क्या किया, जो शक्ल थी, जो एक फेस था, उसको क्या किया, इस तरफ उसका मुंह कर दिया लेफ्ट की तरफ, और उसका कलर भी रेड कर दिया। तो एकदम से इसको देख के ना डिजाइन को एक अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो रही है, और पता चल रहा है कि ये क्या मतलब ये बुक किसके बारे में, क्योंकि ये बुक टाइटल है ना, तो द अनकमिटेड ये इस बुक का नाम है। तो वो एकदम से जो है वो उसकी उनकी जो व्यूअर्स की अटेंशन है वो इस एक सिर्फ, हालांकि बिल्कुल सिंपल डिजाइन है, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से उसकी जो जो व्यूअर्स हैं वो उसका जो है वो टाइटल समझ रहे हैं कि क्या मतलब है इसका। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें इस्तेमाल की गई हैं, कलर भी इस्तेमाल हुआ है, और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे डिजिट्स भी इस्तेमाल किए, लाइंस भी इस्तेमाल किए हैं, कुछ शेप्स भी इस्तेमाल किए हैं। पाइनएप्पल का यूजुअली ये कलर नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि
उसको खूबसूरत डिजाइन को बनाने के लिए ये जो ब्लू कलर था, लाइट और डार्क, उसी में से कुछ एलिमेंट्स उठाए और कलर की एक सिमेट्री रखी है। ये नहीं किया कि बिल्कुल एक अलग से पाइनएप्पल का जो रियल कलर है वो नहीं रखा। अगर वो रखते तो वो थोड़ा सा ऑड लगता। ठीक है, तो ये भी इसकी जो है वो एग्जाम्पल है। मैं ज्यादा बहुत डिटेल इसलिए नहीं बता रही कि आप फिर बोर हो जाएंगे। रेपिटेशन भी इसका प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है कि डिजाइन एलिमेंट्स को आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी रिपीट करके उसकी तो भी वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो क्या होता है रेपिटेशन? रेपिटेशन इज रिपीटिंग द सेम एलिमेंट through a design to create consistency. So this can be same typeface, the same graphic element, यानी अगर आप कोई टाइपफेस या फॉन्ट यूज करेंगे तो वो बार बार वही यूज करेंगे। ठीक है, या फिर क्या होगा कि सेम ग्राफिक एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं, वो बार बार उसको सेम एलिमेंट को दो तीन जगह पे आप यूज कर रहे होंगे। जैसे आपको इसमें नजर आ रहा है कि इसमें जो है वो ये जो कोई एक कैरेक्टर है, ये इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, डिजाइन ये जो व्हील है इसके ऊपर, लेकिन दोबारा से वही सेम व्हील बनाया। अब उसकी कैरेक्टर जो था उसकी पोजीशन चेंज कर दी। अब वो सर के बल तकरीबन खड़ा हो गया या हाथों पे खड़ा हो गया, यहाँ पर ये पैरों के ऊपर चल रहा था। ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट जो था ना डिजाइन का, इसको इन्होंने यहाँ पे रिपीट किया है। तो ये भी एक इसका प्रिंसिपल है कि हम डिजाइन या उसके फॉन्ट्स को रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सेम ग्राफिक एलिमेंट और इवन द सेम ग्रिड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैगजीन। यानी मैगजीन में जो एक स्टाइल था वो दोबारा से भी आप रिपीट कर सकते हैं, वही ग्रिड आप दोबारा से भी अगले पेज पे बना सकते हैं। तो लेट्स टेक अ लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। ये देखो, ये वाला भी एक बुक कवर है, किसी और जबान में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो लीफ की शक्ल के बने हुए ना, इसकी रेपिटेशन हो रही है। एक ग्रीन में है, एक ब्लू में है, एक रेड में है और एक ऑरेंज में, शॉकिंग पिंक में। तो ये सारा, हालांकि इसमें देखो कितना अच्छा सा कवर लग रहा है, बिल्कुल प्लेन है, पीछे ग्रे बैकग्राउंड है और साथ ही ये लीफ की रेपिटेशन हो गई। ठीक है, तो ये रेपिटेशन कहलाती है। इसी तरह से अब ये जब हम जब ब्रांडिंग करते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी का के लिए ब्रांडिंग कर रही हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी हर चीज में अपना जो है वो लोगो और अपनी कलर थीम को यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे उनके एनवेलप्स बन रहे थे, वहां पे भी उन्होंने यूज किया, ये वर्टिकल एनवेलप्स थे। यहाँ पर उनका लेटर हेड था, उसमें भी वही सेम चीज हो रही है। तो ये मतलब डिजाइन तो चेंज हुआ है, मतलब हर जगह पे देखें, यहाँ पर उन्होंने C4 लिखा हुआ है, इधर व्हाइट ज्यादा यूज हुआ है, यहाँ पर जो है वो कलर, यहाँ पर येलो ज्यादा यूज हो रहा है, जो आईपैड की शक्ल में दिखाया दिखाया जा रहा है। इनकी जो पेंसिल्स हैं वो भी येलो कलर की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका बिजनेस कार्ड है, ये पूरा पीछे से बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट है और ऊपर टेक्स्ट इसका जो है वो येलो कलर में दिया हुआ है। तो ये भी रेपिटेशन की एक एग्जांपल है कि ब्रांडिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, वही सेम कलर थीम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीकों से, कुछ डिफरेंट अंदाज से। तो ये सब, ये सारी जो है वो डिजाइनर की जो है वो इंस्पिरेशन होती है। वो पहले इंस्पिरेशन लेता है दूसरी जगहों से और देन फिर वो उसको आगे लेकर चल रहा होता है। नेक्स्ट है पैटर्न, आई थिंक ये लास्ट है। पैटर्न इज द रेपिटेशन ऑफ मल्टीपल डिजाइन एलिमेंट्स that will help enhance the viewer's experience of the final design. So our repetition focus on a single element pattern. Pattern are the multiple elements that just expand through. ये भी देख लेते हैं इसकी भी एग्जांपल। ये देखिए, पीछे आपको दिख रहा है एक पैटर्न सा बना हुआ है और उसके ऊपर एक वाइट कलर से, बुक का टाइटल है शायद ये भी। तो यहाँ पर एक छोट नहीं, ये कोई पैम्फलेट है, जो सॉरी फ्लायर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेव फेस्टिवल। अब इसका नाम वेव फेस्टिवल था, तो उन्होंने पीछे जो डिजाइन पैटर्न था ना, उसको क्या किया, एक वेव की शक्ल में बना दिया। कोई म्यूजिक एंड आर्ट की कोई एग्जीबिशन है या कोई प्रोग्राम है जो कि जिसकी डेट उन्होंने लिखी हुई है। अब देखिए पीछे डार्क डिजाइन है, कलरफुल सा डिजाइन है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको उसके अंदर एक सिमेट्री रखने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, ये भी एक डिजाइन बैलेंस की भी जो है एग्जांपल है। वैसे तो पैटर्न के लिए है, लेकिन ये डिजाइन बैलेंस में भी आप इसको यूज कर सकती हैं कि पीछे जितना ज्यादा ये कलरफुल है, ऊपर टेक्स्ट उतना ही सिंपल है। तो उससे क्या होगा कि वो जो जितना कलर डाला हुआ था पीछे, वो इस व्हाइट की वजह से बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ये भी एक ब्रांडिंग है, कंपनी का जो है वो लेटर हेड है उनका, वो है क्या कहते हैं उसको, विजिटिंग कार्ड होता है ना, विजिटिंग कार्ड है ये नीचे जो ग्रीन सा है। तो अब क्या है, उनकी थीम क्या थी कि इसमें छोटे छोटे एलिफेंट्स बने हुए हैं, अगर आप देखें तो ये एलिफेंट्स हैं ऊपर ना, कि ये जो है इसकी वो आगे का ट्रंक है, तो ये इसकी आईज हैं। तो ये एलिफेंट उन्होंने अब यहाँ पर तो छोटे छोटे एलिफेंट बिजनेस कार्ड के एक तरफ लगा दिए, दूसरी तरफ क्या किया उन्होंने, बैकग्राउंड में वो बड़ा करके लगा दिया। ठीक है, ये पैटर्न बना दिया। तो इसी एक एलिफेंट को उन्होंने कई जगह पर यूज किया हुआ है इस डिजाइन में। और ये इधर भी देखो, बैकग्राउंड में भी आपको इसमें दिख रहा है। तो ये सारा जो है वो ये उसकी एग्जाम्पल है। तो अभी हम यही रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं और हम अब अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं।
अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द ये जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा, तो अगर आपका कोई भी इस पे वो है तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा हैंड रेज करके या चैट पे। ये कहाँ से open है? वापस चलते हैं अपने ये अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। मैं इसको दोबारा से खोल के आपको दिखा देती हूँ। आज मैं हम लोग थोड़ा सा लोगों पे भी बात करेंगे। मैं इसको दोबारा से ओपन करती हूँ। अब आप लोग जिनके पास अभी सॉफ्टवेयर जो हुआ है ना, आप भी सब साथ साथ खोल लीजिए। और जिसके पास नहीं हुआ है, जाहिर है अभी उसको फिर अभी सिर्फ वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम क्या करें। तो यहाँ पे आइएगा, ये लेफ्ट साइड पे जो स्टार्ट का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। और ये देखिए यहाँ पर आपको एडोबे इलस्ट्रेटर 2020 नजर आ रहा है। इस पे आप जो है वो क्लिक कीजिए और ये यहाँ पे ओपन होना शुरू हो गया। ठीक है, आप सब मेरे साथ साथ करिए, जिस जिसके पास है। ओके, कहीं पे कोई स्ट्रक होता है तो मुझसे पूछ सकता है। मरवा दे। ओके, अब हमने कल बात की थी कि हम यहाँ पर जो है वो क्रिएट न्यू करेंगे। सही, जो लोग नए हैं जैसे मूसा और बिलाल अगर नए हैं, तो आप जरूर मेरी कल वाली जो है वीडियो जरूर देखिएगा मूसा बिलाल। भले आप उसको बहुत ज्यादा आपको लगे कि बहुत लंबी है, तो बहुत लेंदी है, तो आप क्या करिएगा, जो 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 जहां पर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बता रही हूँ तो वो जरूर चेक कीजिएगा। अच्छा, यहाँ से हम जो है वो क्रिएट न्यू करते हैं। अब यहाँ से वही लेटर साइज में ले रही हूँ, ये सब मैं इस पे आपको इस पे सारे सबसे बात कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं असरा डॉक्यूमेंट 2 इसका नाम दे देती हूँ। कल हमने कोई और खोला हुआ था ना, अब मैं असरा डॉक 2 कर देती हूँ। आप भी अपने डॉक्यूमेंट का कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, मैं भी आपसे स्क्रीन भी शेयर करवाऊंगी आप सबकी बारी बारी। और इन सारी चीजों पे हम बात कर चुके थे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं यहीं पर रुकी हुई हूँ। आप में से कोई भी अगर यहाँ पर जितने भी ये जो इसकी प्रीसेट डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, तो अगर प्रीसेट डिटेल्स में से कोई भी क्वेश्चन मुझसे करना चाहता है, 8 GB कलर के बारे में, 72 इसके बारे में, स्क्रीन साइज के बारे में, तो वो मुझसे कर सकता है। और यहाँ पर भी ये जो इंचेस में है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, स्पेशली मूसा एंड बिलाल? You are not in our yesterday's class. मूसा, बेटा सोचो, सोच के बताओ कोई क्वेश्चन है। बिलाल, अच्छा मैं देखती हूँ किसका चैट आएगा। नो, ओके। बिलाल, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है? नो क्वेश्चन, ओके मूसा। ओके मूसा, ठीक है। अच्छा, आप लोग अभी तो आपके पास सॉफ्टवेयर उसके पास है, बिलाल के पास, लेकिन मूसा के पास नहीं है। ठीक है मूसा। अच्छा, मैं आपको भी करती हूँ इसे। जी। तो बाकी जो कल कल जो स्टूडेंट्स थे उनको भी कोई क्वेश्चन नहीं है? फरवा, निमरा, सदफ, जैन, आपको भी ये वाला पेज समझ में आ रहा है जो अभी ओपन किया? आपके पास भी ओपन हो गया है? जी, ओपन हो गया सर, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, थैंक यू। फरवा, आप बताइए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई होगा तो आप लोग बीच में पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, मैं ये चैट भी पढ़ लेती, साथ साथ पढ़ती जाती हूँ। ओके फरवा, मैंने आपका पढ़ लिया मैसेज। निम्रा, आपको भी नहीं है? ओके, सही, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ मैंने वही लेटर साइज लिया है। यहाँ पर मैंने पोर्ट्रेट इसका ले लिया, मोड जो है वो पोर्ट्रेट ले लिया। अब मैं आर्ट बोर्ड 1 ले लेती हूँ। कल मैंने आपको समझाने के लिए 2 आर्ट बोर्ड लिए थे, लेकिन अभी मुझे 2 आर्ट बोर्ड की जरूरत नहीं है। तो आई एम टेकिंग ओनली 1 आर्ट बोर्ड। और 8 GB कलर यहाँ पे सेट किया हुआ है। स्क्रीन साइज मैंने रखा हुआ है इस वजह से 72 रखा हुआ है कि मुझे बहुत बड़ा फाइल साइज नहीं चाहिए। इसको मैंने डिफॉल्ट पे रखा हुआ है। यहाँ मैं क्रिएट करूँ, ये देखिए, ये ओपन हो गया हमारे पास। अच्छा, कल आप लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा हमें प्रीव्यू कल का जो है वो बता दीजिएगा कि क्या क्या आपने किया था, थोड़ा सा रिकैप बता दीजिएगा। तो मैंने आपको बस जस्ट जबानी बता रही हूँ कि हमने कल जो है वो ये जितने टूल्स हैं लेफ्ट साइड पे, हमने इसको इस पे बात की थी, शेप टूल्स पे। इनको शेप टूल्स कहते हैं। शेप टूल के अंदर रेक्टेंगल टूल था, इलिप्स टूल था, पॉलीगॉन टूल था, स्टार टूल था और लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट से क्या होता है, ये हमने शायद नहीं लिया था, लेकिन इससे क्या करते हैं, आप ड्रैग करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जिस डायरेक्शन में भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है, यूं करनी है, यूं करनी है, ऐसे करनी है, जैसे मर्जी आप लाइन ड्रॉ कर सकती है। ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसके बारे में कि सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो है वो कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करके उसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें ये बना हुआ है हमारे पास, और अगर हम चाह रहे हैं, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, इसको मैं डिलीट कर दूंगी ना, तो ये खत्म हो जाएगा। सिलेक्ट करके आप इसको डिलीट का बटन दबा दीजिए तो ये खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये जो है वो स्क्वायर शेप जो है वो सिलेक्ट किया है, सही है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको जो है वो यहाँ से सिर्फ इसका एक कोना थोड़ा सा आगे ऊंचा कर दूं। तो उसके लिए मुझे फिर ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना होगा, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट की ए होती है, कैपिटल ए। तो आप ए दबाते, कैपिटल दबाने की जरूरत नहीं है, बस आप ए प्रेस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। और वी प्रेस करने से ये ऊपर वाला सिलेक्शन टूल आएगा। ये सिलेक्शन टूल है और दिस वन इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये भी मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पर आप एक पॉइंट लेके यहाँ पे क्लिक करेंगी और इसके ऊपर क्लिक करके ये जो जैसे ये पॉइंट है, सॉरी ये बहुत छोटा है ना तो उस पर वो पकड़ नहीं रहा, बस थोड़ा सा बड़ा कर दे। ये पॉइंट है, इस पे मैंने क्लिक किया जी। यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक, ये बन क्यों नहीं रहा। अच्छा, अब उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, इस या इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, चले ये पॉइंट मैंने ले लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इस पॉइंट को नीचे की तरफ खींच रही हूँ। अभी तो खैर ये सारे सिलेक्ट हुए, ये एक नहीं हो रहा मुझसे। हाँ अब हो गया शायद ये, ठीक है अब हो गया। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाला जो अंदर से एक इसका जो है ना कॉर्नर, ये मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाए, इतना वो इस तरह से शार्प नहीं हो। तो ये मैं इसको अंदर की तरफ ले रही हूँ, ये देखो ये सिर्फ एक हो रहा है। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट टूल जो होता है ना उसका ये फायदा होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, कि आप एक चीज भी इसकी जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो सबको सिलेक्ट कर लेंगे, सबको सिलेक्ट करके करेंगे, तो फिर सारे के सारे एक साथ होंगे अंदर। ये देखिए, ये क्योंकि वो वाला ऐसा टेढ़ा इसलिए हो गया कि वो हमने पहले से किया हुआ था। तो अगर आप कंट्रोल जी करके दोबारा से यहाँ पर अपना रखिए ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और सॉरी ये तो हमने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, ये है डायरेक्ट, ये वाला ना सेकंड वाला वाइट, इसको लेके आप अंदर की तरफ करेंगी तो अभी सारे हो रहे हैं, सही है। ये बिल्कुल राउंड हो गए, लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि एक हो, सारे नहीं हो। तो फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी इस पॉइंट पे, और यहाँ से फिर मैं इसको पकड़ के एक को करूंगी, बाकी देखो तीनों हट गए, इसको मैं अंदर की तरफ करी तो ये एक डिजाइन हो गया, सही है। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कल। उसके बाद हमने टाइप टूल डिस्कस किया था कि टाइप टूल में एक तो सिंपल टाइप टूल है कि आप अपना नाम लिख दें कि दिस इज असरा इमरान, दिस इज असरा, सही है। तो ये सिंपल टाइप टूल है, यहाँ से आप जो है वो इसके बहुत सारे फॉन्ट वगैरह यहाँ पे आप करते भी जाइए साथ साथ ना, जिनके पास सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंट तरह के सॉफ्ट जो है वो इसके वो चेंज कर देंगे इसका फॉन्ट। इसको पहले सिलेक्ट करना होगा फॉन्ट चेंज करने के लिए, ऐसे आप सिलेक्ट करेंगी और यहाँ पर अपना कर्सर इधर रखिए, और ड्रॉप डाउन जो की है ना ये आपकी एरो की, इससे आप नीचे 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 करते जाए। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। फॉन्ट में कर देती हूँ 36, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से करती जा रही हूँ और ये नीचे नीचे होता जा रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट फॉन्ट्स आते जा रहे हैं, ये देखो चेंज हो रहा है। तो जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है वो आप रख दीजिए, ठीक। ये मैंने इस पे बात की थी। फिर मैंने आपसे बात की थी कि इसमें टेक्स्ट टूल के अंदर जो है वो और भी कुछ थोड़े से एलिमेंट्स हैं, जैसे टाइप ऑन अ पाथ टूल। तो ये हमने सिलेक्ट किया था, जैसे फर्ज करें यही पाथ जो अभी रखा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूंगी तो ये देखो इस तरह से यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट मैंने आपको बताया था हम कहीं से कॉपी करके डाल देते हैं या हम खुद ही लिख लेते हैं, दिस इज असरा हक्की, ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर। आप भी इस तरह से कोई भी शेप बनाइए और उसके ऊपर जो है वो करें, और मुझे बताइए कि इस पे कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। इसका मैं टेक्स्ट जो है ना थोड़ा छोटा कर रही हूँ फॉन्ट, ये थोड़ा मैंने छोटा कर दिया, तो सारा सिलेक्ट नहीं हुआ था ना इसलिए नहीं हुआ। अभी इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी वही साइज कर देती हूँ। ये कौन सा साइज हो गया था, 15 करना होगा, तो फिर सारा एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्ट नहीं हुआ था ना इसलिए नहीं किया उसने। यहाँ मैं टाइप कर देती हूँ 15, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे आज जो है ना वो पेन टूल पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। आज हम पेन टूल कर रहे होंगे, ये सब हम कर चुके हैं।
और मैंने आपको कलरिंग करना भी बताई थी। मैं एक दफा फिर बता देती हूँ कि कलर हमने कैसे किया था। यहाँ से देखिए, क्योंकि आज सबके पास सॉफ्टवेयर है इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पर हमने स्टार शेप ले लिया, यहाँ पर इसको शिफ्ट के साथ करेंगी ना तो ये बिल्कुल सीधा बनेगा। ये बना के आपने, अब यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर क्योंकि डिफॉल्ट पे ब्लैक कलर सेट हुआ हुआ था, इस वजह से ये ब्लैक हो गया। ओके परवा, आपको किस चीज का रिकैप चाहिए बेटा? यहाँ तक आपको समझ में आ गया या मैं इसको दोबारा से बताऊं? देखें, मैं आपको कह रही थी कि मैंने कल जो जो बताया था वही मैं उसी का रिकैप आपको बता रही थी ना, कि आप क्या करेंगी। पहले मैंने आपको शेप टूल बताया था, और शेप टूल के बाद मैंने आपको ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बताया था कि उससे आप एक पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकती हैं। टेक्स्ट टूल हम कर रहे थे कल, तो टेक्स्ट टूल में मैंने आपको बताया था कि एरिया टाइप टूल क्या होता है। ये जो है ना, ये जो अभी मैंने एक रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ किया था ना, जिसका मैंने एक साइड नीचे कर दिया था, उसके ऊपर मैंने ये टाइप किया था, तो उसके लिए मुझे ये वाला लेना पड़ा था। ये लेके मैंने यहाँ पर जब टाइप किया तो ये एरिया की जैसा भी एरिया होगा, गोल होगा, स्क्वायर होगा, सर्कुलर होगा, हर शक्ल में वो जो है वो टाइप हो जाएगा। ओके फरवा, ठीक है। कहीं पर भी बेटा क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा बिल्कुल बिला झिझक, क्योंकि हर एक का लेवल एक नहीं होता। ये मैं हमेशा अपनी जो कुरान के स्टूडेंट्स होती है मैं उनको भी ये बताती हूँ कि हो सकता है मैं जो हूँ वो जल्दी समझ जाऊं, हो सकता है कि कोई और हो तो वो जल्दी नहीं समझे। ग्रुप में भी सारे, जिस तरह हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से क्या होता है कि हर एक का समझने का लेवल डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन करने में शर्माया नहीं कीजिए, हमेशा जो है वो क्वेश्चन करते रहिएगा। एक मिनट मुझे दीजिए। जी, तो मैं आपको कह रही थी, फिर मैंने आपको कलर्स करना बताया था कि शेप में कैसे कलर करेंगे। तो जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्टार शेप लिया, इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ कैसे करेंगे? आप ये अपने माउस का ये जो लेफ्ट वाला है इसको प्रेस करके उसको ड्रैग करेंगी। ठीक है, मैं दोबारा से बना के दिखाती हूँ। ये मैंने स्टार शेप ले लिया। अब मैं यहाँ शिफ्ट पे दबा दूंगी तो वो सीधा बनेगा, और अगर शिफ्ट नहीं दबाऊंगी तो वो टेढ़ा मेढ़ा सा बनेगा। शिफ्ट और लेफ्ट माउस दबा के इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रही हूँ, सही है। तो ये देखो बिल्कुल स्मूथली एक वो बन गया। अब मैं आपको बता रही थी कि इसमें कलर कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ, और देन फिर हम आगे चलते हैं पेन टूल की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर ये करने के बाद यहाँ से मैंने आपको बताया था कलर कैसे लेंगे आप। ये कलर है फिल, इसको कहते हैं फिल। और ये जो बाहर की तरफ है ना, ये आउटलाइन है। अच्छा, स्टार तुम्हें दिख रहा है सदफ? अभी देखो, कैन यू सी द स्टार शेप? अशराफा, हमारी स्क्रीन में ना स्टार शेप नहीं आ रहा और बस स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, मैं दोबारा से दिखाती हूँ, दोबारा से बनाती हूँ। अभी अभी क्या तुम्हें दिख रहा है मेरे नहीं, इस पे कुछ आपकी दिख रहा तो है? स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर में ना स्टार वो स्क्वायर आ रहा है, स्टार शेप का हाँ देखो, ऑप्शन नहीं आ यहाँ रहा पे जहाँ पे स्क्वायर है ना सदफ, वहां पे छोटा सा एक एरो दिख रहा होगा, उसको प्रेस करो। है। अच्छा। ये देखो, प्रेस करो, ये जी। सारे खुल जाएंगे। रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार। समझ आया आपके? खुले? आप मुझे अगर नहीं खुल रहा तो मुझसे अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती है, मैं उस पर आपको समझा दूंगी। नहीं खुल रहा है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल छोटा सा एक स्टार बना, वो हाँ। जी। छोटा सा एरो बना एरो हुआ को, है। हाँ एरो को प्रेस करो तो खुल तो, हाँ अब आ गया। आ गया ना? आ गया। तो जी यहाँ जी, से तुम थैंक यू। स्टार ले लो, यहाँ से स्टार ले लो। अच्छा सही है, थैंक यू। हाँ, अब आप इसको क्या करेंगी, लेफ्ट क्लिक करके इसको शिफ्ट के साथ हल्का सा नीचे की तरफ ड्रैग करना, तो ये बन जाएगा। ओके। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि इसको फिल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, रेड सी लाइन लगी हुई है ना, तो अंदर से कोई कलर नहीं है। मैं इस पे डबल क्लिक करके अब मैं यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैं येलो स्टार बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे आके इस पे येलो पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये जो, और फिर यहाँ पे ये सर्कल से लाके ऊपर, तो ये जो कलर ऊपर आता है ना, ये आपके उसका उसके अंदर फिल होगा, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको ओके कर दीजिए। सदफ, आपका बन गया स्टार? जी बन गया, पर कलर चेंज कर रही हूँ। हाँ करो करो। हाँ, हम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। मैंने आपको बताया ना, कुछ लोगों को थोड़ा बोरिंग भी लगेगा कि जिसको आता है। अब देखो, मुझे भी तो आता है ना, लेकिन ये कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। क्योंकि अब जैसे अभी तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे पास स्क्वायर है, तो बहुत अच्छा सवाल था। मेरे साथ भी शुरू में ऐसे होता था
कि मुझे सिर्फ ये स्क्वायर दिख रहा होता तो मैं कहती थी अच्छा ये इनकी शेप कैसे बनते जा रहे हैं, मेरे पास तो है ही नहीं। फिर मुझे बाद में पता चला इधर एक छोटा सा एक एरो है, उस पे जब मैं दबा के क्लिक करूंगी लेफ्ट लेफ्ट ये माउस का, तो फिर क्या होगा फौरन आपके सामने, क्योंकि इसके अंदर हिडन हिडन भी कुछ टूल्स होते हैं, हर आइकॉन में होंगे सदफ, आप देखिएगा यहाँ पर जी जी ये जो टेक्स्ट टूल है इसमें भी छोटा सा एरो दिख रहा है, इसको भी तुम प्रेस करो, इसमें भी 3 तरह के टाइप टूल नजर आएंगे, एक सिंपल जी जी। वाला, एक है ना आपको नजर आ रहा है ना, एक वर्टिकल टाइप टूल भी हमने कल बात की थी। तो अगर किसी को समझ में ना आए तो मैं बताऊंगी, वरना आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो ओके। शेल वी, हाँ चल अब आगे चले हम लोग। जी ओके, तो अब यहाँ पर मैंने ये चीजें बताई थी, इसके बाद मैंने बात की थी स्ट्रोक की। अब देखो ये स्ट्रोक होता है, नीचे ये फिल है, और ये जो नीचे ब्लैक सा तुम्हें दिख रहा है ये स्ट्रोक है। इस पे जब क्लिक करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, पहले वो येलो वाला फिल ऊपर था, अब ये ऊपर आ गया। यहाँ पर ये जो हुआ हुआ है ना, ये ब्लैक हुआ हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि नहीं मुझे स्ट्रोक जो है ना ये रेड चाहिए, तो देखो ये एक पैलेट से खुल जाएगा, ये कलर पिकर खुद से बन जाएगा, यानी आपने लिया नहीं है, ये जस्ट आपको खुद ही से बता रहा है। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है, आपका हो गया कलर स्ट्रोक। यहाँ पर देखो तुम्हें रेड सा दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आ गया रेड कलर, सही रेड हो गया, लेकिन आपको रेड इसलिए ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है कि वो बहुत बारीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा मोटा कर रही हूँ, यहाँ से राइट हैंड पे देखो ये इधर, इधर जो ये पैलेट सा खुला हुआ है, यहाँ पर जो है वो मैं 1 के बाद इसको मैं 2 कर देती हूँ, ऊपर करके 3 कर देती हूँ, 4 कर देती हूँ, तो ये देखो मोटा सा हो गया। अब ये तुम्हें ये रेडिश सा मतलब मरून सा कलर लग रहा है ना, ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जी, समझ आ गया मुझे तो। ओके, अच्छा अब क्या होता है, मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सारे किस तरह से बनते हैं, वो शेप्स के थ्रू ही बनते हैं, यूजुअली, मतलब यूजुअली ऐसे ही बनते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमें पेन टूल यूज करना होता है, तो पेन टूल से क्या होता है, कोई भी आपके पास पहले से कोई ड्राइंग हो, जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ कोई ड्राइंग, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कोई कहती हूँ कि मैं कोई कैट, नहीं कैट नहीं, कोई और चीज कर लेते हैं, बर्ड कर लेते हैं, बर्ड आउटलाइन। आउटलाइन इसलिए कि मैं अभी कलर वाली नहीं लेना चाह रही, मैं सिर्फ बर्ड आउटलाइन लेना चाह रही। ये देखो ये बर्ड की आउटलाइन आ, तो सिंपल सी अभी लेते हैं क्योंकि आप लोग अभी बहुत मुश्किल नहीं कर सकते, तो हमें क्या करते हैं, ये वाली सिंपल सी मुझे लग रही है बर्ड, है ना, इसको मैं कर लेती हूँ लेफ्ट करके, कॉपी करती हूँ यहाँ से, कॉपी भी कर सकते हैं, सेव भी, देखती हूँ कॉपी से करनी हो तो फिर सेव इमेज करनी पड़ेगी, और यहाँ पर मैं इसको आके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देती हूँ, ये बर्ड देखो यहाँ पेस्ट हो गई, सही है इस पेज पे। लेकिन वो पीछे आर्ट बोर्ड इसलिए छुप गया कि ये बहुत बड़ा साइज है, तो मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, कॉर्नर से पकड़ के शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के करिएगा वरना फिर वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया ताकि मेरा पीछे वाला आर्ट बोर्ड नजर आए। ये बर्ड है, सही है, इसको हम ड्रॉ करेंगे पेन टूल से। वो कैसे होगा अब आप लोग गौर से देखिएगा, पेन टूल थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज मैं आपको पेन टूल बताना चाह रही थी। अच्छा अब यहाँ देखो, ये जो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक था, एक सिलेक्शन टूल था, उसके नीचे ये पेन टूल है, ठीक है। अच्छा पेन टूल के अंदर भी एक छोटा सा एरो दिख रहा है राइट हैंड पे, इस पे जब आप क्लिक करोगी तो आपको पेन टूल और एंकर पॉइंट टूल दिख रहा है। तो एंकर पॉइंट टूल क्या होता है उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले हम क्या करते हैं, पेन टूल ले लेते हैं। मैंने ये पेन टूल ले लिया, ये देखो पेन की शक्ल में आ गया। आप लोग सब अपना अपना पेन टूल लीजिए और इसी तरह से सर्च करें बर्ड आउटलाइन, और उसको अपने पास यहाँ कॉपी करें, वहां पे खोलिए और करें, और अगर हो गया तो मुझे यस करके बताइए, मेरे साथ साथ करें ताकि आपको भी समझ में आए। ओके, हो गया फरवा, गुड, आरिश का भी हो गया, गुड। अभी और बाकी सबका भी हम इंतजार कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा, और अगर आप दोनों को कोई और क्वेश्चन हो फरवा और आरिश तो आप मुझसे जब तक पूछ सकते हैं। और आप लोगों में से सबने बना ली, सदफ आपने बर्ड ढूंढ के रख ली उसके ऊपर। हम ये बर्ड टोटली तौर पे अपने पेन टूल से भी बना सकते हैं, मतलब लाइक ये तो कॉपी किया ना जी जी इमेज, जी तो क्या हम अपने पेन टूल से इसको खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं? जी जी, मैं वही बता रही हूँ ना कि मैं आपको यही अभी यही बताने लगी थी कि अभी जो है ना हम क्या करेंगे, जैसे अभी तो हम खुद जैसे अगर आप अभी अभी आपका हाथ इतना सेट नहीं है ना, तो आप अभी अपने कॉपीड इमेजिनरी बर्ड। उसमें नहीं बना सकती, तो आपके नीचे कोई चीज हो जिसको आप ट्रेस करें ना, जिसको आप बनाएं, सही है।
यानी पेन टूल आप किस पे चला रही हैं, तो उसके लिए हमने जो है वो एक तरह से मॉडल ले लिया। ये बर्ड जो है वो हमारी एक तरह से मॉडल है। अब हम इसको हमारी स्टार्ट कॉपी करते हैं। हो गई। हो गई? ठीक है। जी। अब मतलब ये पेन टूल आपने ले लिया, ये देखिए इस तरह बना हुआ है ब्लैक सा। जी। ले लिया ना? चलिए हम इसकी चोंच से शुरू करते हैं। सही है, चोंच से ये पीछे से सर की तरफ। यहाँ मैंने क्लिक किया, इधर इसके चोंच जहां पे खत्म हो रही है ना, ये ऊपर वाला पॉइंट जिसका है, यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखो एंकर लिखा हुआ है, एक छोटा सा ब्लू सा डॉट बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, अपने माउस का लेफ्ट वाला दबा के अगला पॉइंट लगाऊंगी यहाँ पर। अगला पॉइंट कहीं भी थोड़ा करीब ही लगा दीजिएगा। यहाँ पर लगाऊंगी अगला पॉइंट। एक सेकेंड, ये चल नहीं रहा मेरा, दोबारा से करती हूँ, एक मिनट। एक, इसको डिलीट करके दोबारा से, हाँ अब देखो ये मैंने पॉइंट लिया, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, एक ब्लू पॉइंट बन गया। अब मैंने अगला पॉइंट इसका थोड़ा यहाँ लगाया, ये देखो ये बन रहा है, यहाँ पे लगा दिया। शिफ्ट के साथ करना। एक मिनट, ये गलत लग गया। उसी के ऊपर, लाइन के ऊपर लगा के, और यहाँ पे शिफ्ट दबाना और लेफ्ट माउस करके थोड़ा सा इसको घुमाना उस शेप में। इस तरह से आपको बनेगा, आहिस्ता से घुमाइएगा, मेरा थोड़ा तेजी से घूम रहा है बस। यहाँ पे छोड़ देंगे, और फिर दोबारा से जहां पे पॉइंट खत्म हुआ था ना, वहां पर दोबारा से टच करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा से शिफ्ट, और ये लेफ्ट वाला दबा के अगला, इसका सर का अगला हिस्सा बना रहे हैं। सही, यहाँ पर हम कर रहे हैं, और इसको थोड़ा सा यूं कर रहे हैं, शेप इसका दे रहे हैं। एक मिनट, ये थोड़ा बहुत तेजी से माउस आगे आगे जा रहा है। मैं दोबारा से कर रही हूँ। सही है, यहाँ पे रखा, शिफ्ट मत दबाए, अभी शिफ्ट मत दबाइएगा, शिफ्ट से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। सिर्फ माउस का लेफ्ट वाला दबाइए, और अगला वाला पॉइंट इस पे लगाइए, जैसे हम पॉइंट नहीं लगाते उस तरह। ये बन गया, और थोड़ा सा इसको घुमाएं। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से क्लिक करें, उसी पॉइंट पे जहाँ खत्म किया था उस पे क्लिक करें, और अगला पॉइंट लगाइए कहीं पर भी थोड़ा सा आगे, और इसको थोड़ा सा घुमाइए। नेक्स्ट, दोबारा से उसी पे क्लिक करें, फिर दोबारा से ये हो रहा है। अच्छा अब देखो ये येलो येलो सा हो रहा है ना, येलो इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पे फिल लिया हुआ है, हमें अभी फिल नहीं चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर कलर पैलेट पे आएंगे और इसके फिल को क्रॉस कर देंगे। और यहाँ पर ये जो इसकी आउटलाइन है ना, स्ट्रोक जो है वो हम ब्लैक कर देंगे, वो सॉरी ब्लैक नहीं, कोई और कर देते हैं, रेड कर देते हैं। नहीं बल्कि ब्लू कर देते हैं, ताकि आपको नजर आए ना, क्योंकि ब्लैक तो ऑलरेडी हुआ हुआ है। ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, और सॉरी ब्लू कर देते हैं। अब फिर दोबारा से हम पेन टूल लिया हुआ है हमने, यहाँ पर हमने जहां पे खत्म होता है ना, वहीं पर दोबारा क्लिक कर दिया करो। फिर अगला स्टेप किया करो यहाँ पर। फिर ये हमने अगला किया, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे किया। फिर उसके बाद अंदर इसका बना रहे हैं, ये यहाँ पर आपने क्लिक क्लिक किया, और साथ ही इसको ड्रैग करेंगे। क्लिक करके ड्रैग जब करेंगे ना, तो ये इस तरह से उसी के शेप का बन जाएगा जैसा उसका विंग है। फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर हमने इसको यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से ड्रैग किया। मैं भी आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पे करके इसको हम दोबारा से वी ले लेंगे, ताकि इतना हमारा शेप हो गया। अच्छा मैं आपका भी मैसेजेस सबके पढ़ लूँ। मेरा पेन टूल भी बहुत तेज चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी शुरू में बेटा ऐसे ही होगा। इसको ना हम थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ना। शुरू में ऐसे ही होगा, सिर्फ आपको कर्व नहीं हो रहा। अच्छा, कर्व इसलिए नहीं हो रहा बेटा, आप इसको ड्रैग करेंगे। देखना पड़ेगा। हमारा तो असरापा वो बस चले जा रहा है, इतना लंबा लंबा हुआ जा रहा है। अच्छा अच्छा कुछ अच्छा, ऐसे छोटा करो छोटा। सदफ, ऐसा करें आप लोग बारी बारी ना मुझसे स्क्रीन शेयर करें, ठीक है? मैं, या जी जी। पहले मेरा देख लें, फिर उसके बाद हम हाँ हम बनाएं। देख रहे हैं जी, हम पहले देख देख रहे ले, हैं। हाँ पहले देख ले, अभी बनाए नहीं, क्योंकि शुरू में ऐसा होता है, मतलब जो पेन टूल मैंने कहा था ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी थोड़ी देर जरा सा आपको पेशेंस चाहिए होगा, ठीक है? हर चीज सीखने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। अभी तक जितने आपने स्टेप किए वो बहुत आसान थे, आपने कर लिए। अब ये थोड़ा सा मुश्किल स्टेप आया, लेकिन घबराना नहीं है, ओके? तो अब ये दोबारा से मैं पेन टूल ले रही हूँ। अब मैं अपना पहले बनाती हूँ स्पैरो, फिर देन आपको बताऊंगी। आपको कोई और इजी सा हम ले लेंगे, सही है, स्पैरो की बजाय। यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसका, मैं अभी इसके अंदर जो लाइंस है ना उनको ड्रॉ कर रही हूँ। एक लाइन देखो, एक देखो क्या नाम है, बिलाल बेटा, ये जैसे अब ये वाली लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं बनाना चाह रही हूँ, इसको ट्रेस करना चाह रही हूँ। मैं कैसे करूंगी? इसका एक ये लेफ्ट नीचे वाला कॉर्नर पे मैं क्लिक करूंगी पेन टूल से, अगले वाले कॉर्नर पे ले जाके, छोड़ना नहीं है, ये अपने माउस का लेफ्ट वाला दबा के इसको हल्का सा ड्रैग करना है ऐसे करके, ये इसके हैंडल्स हैं। तो वो क्या करेंगे, उसी शेप का लेकर आएंगे, और उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर दोबारा से क्लिक करोगे तो ये पेन टूल खत्म हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, अब इसको पेन टूल से अगर जान छुड़ानी है ना, तो आपने वी दबाना होगा। वी दबाते ही आप इस पे आ जाएंगे, तो पेन टूल आपसे खत्म हो जाएगा।
पेन टूल लेने के लिए पी दबाएं, काला पेन टूल ब्रेक। यस यस अब्दुल्ला, ये मैं जब उस पे जब क्लिक करती हूँ ना, एक पॉइंट पे देखो, दोबारा से बना के आपको दिखाती हूँ। एक पॉइंट पे मैं क्लिक कर रही हूँ, जैसे अब ये वाला फर्ज करो, ये वाला हिस्सा मैंने ड्रॉ करना है, ये वाली लाइन सही है। दूसरा इसका जो दूसरा विंग के अंदर जो दो लाइंस आ रही है ना, एक तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, दूसरी कर रही हूँ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ स्ट्रोक को, तो आपको नजर भी आएगा। स्ट्रोक बहुत बारीक है, इसको मैं 2 पॉइंट पे कर देती हूँ। ये देखो जरा मोटा हो गया ना, अब आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये भी 2 पॉइंट पे कर देती हूँ। ये वाला भी मैंने ड्रॉ कर लिया है, जो मैंने कर लिया फिर आपको इस तरह नजर आएंगे। अच्छा अब्दुल्ला, अब आप लोग भी देखिएगा, बिलाल आप भी देखिएगा। ठीक है, 4 पे कर दिया। अब मैं ये जो बीच में एक ब्लैक वाला है ना, ये भी रहता है, इसको मैंने करना है। देखो ये हिल गया है। हाँ। अच्छा, ये मैं कैसे कर रही हूँ, पेन टूल के लिए पी लूंगी, पी प्रेस करूंगी, पेन टूल मेरे पास आ गया, ये दिख रहा है आपको पी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक किया, देन फिर ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक क्लिक भी कर रही हूँ, और साथ में ये जो इसका माउस का लेफ्ट वाला है, दबा के इसको ड्रैग कर रही हूँ, ताकि वो उसी शेप में आए जिस शेप में वो लाइन है। और उसके बाद उसको उससे जान छुड़ाने के लिए दोबारा से जो है ना अब्दुल्ला, उसी पे क्लिक करना होगा जो लास्ट पॉइंट था। और जब आप बिल्कुल पेन से ही जान छुड़ाना चाहते हैं तो फौरन वी ले लीजिए, वी दबाते ही आप सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे। अभी ये भी 4, इसको भी करना पड़ेगा, ये भी बहुत बारीक है ना, इसको भी मैं 4 कर देती हूँ। सॉरी, 4। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस चाहिए होगी। पहले हम क्या करते हैं, अभी हम ये आपको ये बर्ड थोड़ी सी पहले मैं पूरी कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको जो है ना बताती हूँ। देखो यहाँ से मैं इसकी दुम के साथ कर रही हूँ, इसकी जो टेल है ना उसको कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लेकिन ये तो जरा सा वो है, क्या कहते हैं, कर्वी सा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट दबा के इसको मैं ड्रैग करूंगी ऊपर की तरफ, ताकि मेरी लाइन इस तरह हो जाए। देन इससे जान छुड़ाने के लिए मैं दोबारा इसी पॉइंट पे क्लिक करूंगी, ताकि वो आगे ना हो ड्रैग। फिर मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे करूंगी दुम का दूसरा पार्ट, और उसके ऊपर क्लिक करके फिर मैं दोबारा से उसी पॉइंट पे क्लिक करूंगी। देन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, लेकिन लाइन तो कर्व है, तो मैं यहाँ क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगी माउस को लेफ्ट खाला, दबा के। जी जी। खाला बात ये है कि जब ये जो आप क्लिक कर रही है ना, हम्म। जो जब आप पॉइंट को ड्रैग करती हैं, ड्रैग करने के बाद जब आप वापस पॉइंट पे क्लिक करती हैं, जी। तो बेसिकली होता क्या है कि वो ना कर्व दे देता है साथ उस पे। तो उसका आप कौन सा कमांड क्लिक करती हैं, उसकी वो जो एंकर पॉइंट है उस पर दोबारा क्लिक करते हुए? वो मैं सिर्फ लेफ्ट वाला माउस का लेफ्ट दबाया हुआ है मैंने। ये वाला जो आता है, ये एक वी शेप जो आती है, ये वाली। जी जी जी। मैं देखो अभी जैसे ये है ना ये बेटा, यहाँ पर मेरा माउस है ना, अब मैं इसको आगे लेके जा रही हूँ ना, ये देखो इस तरह, ये अगला वाला पॉइंट मेरा ये है, जी सही जी। है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, कोई मैंने कीबोर्ड पे कुछ भी नहीं प्रेस किया, इसके ऊपर क्लिक करके और साथ ही लेफ्ट माउस का दबा के इसको इसको मैं ऊपर की नीचे की तरफ ड्रैग कर रही हूँ, ये ऊपर की तरफ इसके हैंडल को खींच रही हूँ। तो वो क्या हो रहा है, ये जो जी लाइन सीधी थी ना, वो वापस जो है वो गोलाई में आ रही है। तो वो थोड़ा सा आपको ना हाथों का ठीक है। कंट्रोल चाहिए होता है। मतलब अभी थोड़ा सा आपको मुश्किल इसलिए लग रहा है कि अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, लेकिन क्या है कि अगर हाथों का कंट्रोल आपका हो जाएगा तो फिर आप इस तरह से आराम से बना लेंगे। फिर दोबारा से मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ, दोबारा उस पर क्लिक किया मैंने, मैं सिर्फ उस पर क्लिक कर रही हूँ, अदरवाइज मैंने किसी कोई बटन नहीं दबाया हुआ। अब अगला पॉइंट मेरा ये वाला है, ये देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ठीक हो गया, ये। ठीक हो गया। हाँ, और उसको मैं करके यहाँ पे क्लिक करके इसको छोड़ रही हूँ, तो ये पूरा हमारा ये बर्ड का पूरा ये बन गया कंप्लीट, सिर्फ इसकी चोंच रह गई है। अब्दुल्ला बताएं मुझे, आपको समझ में आ रहा है? जी जी, असल में गलत मेरे साथ ये होता है कि मुझे ना कमांड दबाना पड़ता है, या आई गेस कंट्रोल दबाना पड़ता है उसको वहां पे ब्रेक करने के लिए, अच्छा, ऑल्ट की तो नहीं, कर्व ऑल्ट को। की का तो नहीं यूज होता? ऑल्ट की, आई गेस ऑल्ट की ही है, जी, जिससे वो ऑल्ट होगी फिर वापस आपकी। ब्रेक होता है स्ट्रेट लाइन में। अच्छा क्योंकि अच्छा। ये होता है कि अगर इस तरह मैंने कर्व दे दिया ना, जैसे आपने टेल के ऊपर वो जो कर्व दिया था, जी जी जी। वो वहां से आपने कर्व देने के बाद जो टॉप साइड है टेल का, कर्व देने के बाद आपने एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रैग की थी। जी। तो अगर मैं ऑल्ट की को ना यूज करूँ ना, तो वो वहां से एक रोटेशनल कर्व आ जाता है उधर। अच्छा, तो आपके पास उस वजह मैक से है मैं ना? पूछ रहा था आपके पास मैक है ना? जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर आप ऑल्ट की दबा के करके देखें। इस वजह से सही है। ठीक है, मैं वही देख रहा था, मैं भी यही चीज देख रहा था।
अच्छा सही है सही है। मैं भी आपसे आपको लूंगी, मैंने भी आपको अभी देखा है, मैंने देखा नहीं था कि अब्दुल्ला आ गए माशाल्लाह। तो अब्दुल्ला मैं आपको अभी मैं लूंगी आपसे कुछ, हम थोड़ा सा आपका वो भी आपका भी व्यू लेंगे ना इसके ऊपर। अभी मैं बस ये इसकी चोंच ठीक बना है दूं, गाना, ठीक फिर है इसके गाना। बाद हाँ इसकी चोंच बना दूं। अच्छा, अब मैं इसकी चोंच के लिए दोबारा से पी ले रही हूँ, पी से पी फॉर पेन। और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी इस जगह पे जो चोंच जहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे करके इस तरफ लेकर आई हूँ। अब ये तो मैं इसमें कोई कर्व नहीं ले रही, बस जस्ट क्लिक 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 करें, यहाँ पे क्लिक किया और दोबारा से वापस क्लिक कर दिया ताकि वो राउंड कंप्लीट हो जाए। अगर राउंड हम कंप्लीट नहीं करेंगे ना तो वो ओपन रहेगा और उसमें हम कलर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने किया, और दोबारा वी दबाऊंगी तो ये दोबारा से सिलेक्शन टूल आ जाएगा। और यहाँ पर इसकी आई बनाने के लिए सदफ, ये जो आप कह रही थी ना स्क्वायर है, इसके ऊपर क्लिक करूंगी और ये इलिप्स शेप लेने के बाद यहाँ पर मैं छोटा सा एक सर्कल बना दूंगी इसी की आंख की जगह पर, छोटा सा जितनी आंख है ना, ये कर दिया मैंने इसको। लेकिन इसका कलर ब्लैक करना है तो यहाँ से लेके इसको मैं ब्लैक ले लूंगी, फिल में फिल लेकर मैं ब्लैक ले लूँ। अब ये ब्लैक हो गया। ठीक है, सॉरी अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, एक मिनट दोबारा से करती हूँ। यहाँ से ले लेती हूँ ये ब्लैक लेके, ओके कर दिया। नहीं ये व्हाइट क्यों हो गया पता नहीं, एक मिनट रुको दोबारा करती हूँ। ये इधर होगा ब्लैक नीचे की तरफ ना, ये अब हो गया। जी अब हो गया ब्लैक। ये इसकी आई बन गई, सही है। अब अगर मैं देखो, मैं छोटा करके आपको दिखाती हूँ, कंट्रोल माइनस से छोटा किया, और ये जो मैंने नीचे तक पिक्चर जो की हुई थी ना कॉपी, वो पिक्चर मैं अब हटा देती हूँ, ये मैंने इधर हटा दी। अब देखो नीचे मेरी चिड़िया बन गई है, वो मैंने पेन से बनाई, आपके सामने बनाई है ना। तो अभी आपको थोड़ा सा कर्व करना मुश्किल लग रहा है, उसको आपको यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट ना। तो वही अभी हम करते हैं कि पेन टूल जो है वो क्वाइट डिफिकल्ट, नो नो फरवा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, फर्स्ट टाइम है ना अभी आपका, क्योंकि अभी आपने आज ही सॉफ्टवेयर यूज किया है, और उसके बाद जो है वो जो है वो आप अभी अभी आपने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया है। तो मैंने जरा थोड़ा सा मुश्किल ले लिया था, मुझे लग रहा था कि ये आसान है, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि अभी आप लोगों का तो फर्स्ट टाइम है ना, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अभी मैं इसको जो है वो करती हूँ। अभी हम अब्दुल्ला से कुछ बातें करते हैं, फिर उसके बाद देन हम आगे चलेंगे, सही है। मैं आपको फिर कोई इससे भी ज्यादा सिंपल शेप से आपको समझाऊंगी। अब देखिए मैंने वो हटा दिया था जो मैंने जिस पे ट्रेस किया। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको? हम्म, क्या तुमने बना ली? हाँ हाँ, जी बोले। अब्दुल्ला, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको मैंने अभी देखा था, जजाकल्ला खैर कि तुम आए इतनी दूर से। नहीं खाला, इतनी दूर से क्या, ये तो मोबाइल पे तो करीब करीब ही लगता है। खाला, हाँ मैं यही चीज मैं खुद देख रहा था अभी, क्योंकि ना आई थिंक मैंने इस पे थोड़ा सा अभी रिसर्च किया, वर्जन का ना डिफरेंट आ जाता है। अच्छा क्योंकि अच्छा। आप यूज कर रही हैं एसेंशियल्स का आई गेस वर्कशॉप, जी तो उस वजह से ना थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंट आ जाता है। क्योंकि मेरा जो टूल है ना, अब तक मैं जो यूज करता हूँ पेन टूल, उसमें खाला ये सिस्टम रहता है कि जब मैं एंकर ब्रेक करता हूँ ना, जी जब उसको कर्व देते हुए एंकर ब्रेक करता हूँ मैं, तो वो जी हर बारी क्या करता है कि पिछले एंकर की जो कर्व होता है ना, उस कर्व को फॉलो करते हुए वो दूसरा एंकर प्लेस करता है। तो यहाँ अच्छा पे अच्छा। जो आप ब्रेक कर रही है ना, मैं ब्रेक जब करता हूँ, तो उस वजह से ये होता है कि जो उसका एंकर लॉक ब्रेक होता है ना, वो जी जी। स्ट्रेट लाइन में ब्रेक होता है। तो एक अच्छा, ये एक बड़ा फर्क आ जाता है उस चीज के अंदर। तो ठीक है। बस यही सिस्टम है थोड़ा सा, जो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक दफा ना बाकियों को भी ना एक एक करके स्क्रीन शेयर करके फॉलो अप ले लें। जी जी। क्योंकि वर्जन अगर डिफरेंट होगा ना, क्योंकि हर बंदे के पास लैपटॉप डिफरेंट है, वर्जन में भी ना थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आ जाते हैं इलिस्ट्रेटर के। जी जी बिल्कुल, हाँ आप तो सही आप कह एक रहे हैं। जी स्क्रीन बिल्कुल। शेयर करके वो ले लेंगी रिकमेंडेशंस, और फॉलो अप करके वो ड्रैग करवा देंगी ना एक दफा, तो वो ये हो जाएगा कि टूल पे हाथ आ जाएगा। क्योंकि पेन टूल एक ऐसा टूल है जो कि इलिस्ट्रेटर में 75 to 80% यूज होता ही होता है ठीक है आरिज, तुम अपनी इस चीज के स्क्रीन शेयर ऊपर। करना चाह तो रहे हो? आरिज, आरिज प्लीज शेयर योर स्क्रीन। जी अब्दुल्ला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी ऐसा करती हूँ कि बजाय इसको ट्रेस करने के ना, कोई बर्ड वगैरह को, मैं इनको सिंपल खाली पेज पे पेन टूल कैसे चलाते हैं वो दिखाती हूँ, ताकि इन लोगों को समझ में आए, है ना, मेरा हाँ ख्याल है जी इस खाला, तरह। आप उसके बेसिक पैरामीटर्स एक दफा समझा देंगी ना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना इजी हो जाएगा। हम ये चीज जो है ना उसकी,
जिसे कहते हैं कि बाद में कर्व में कोई सा भी इश्यू आता है ना, वो कवर किया जा सकता है। वो इस तरह कर्व किया जा सकता है कि आपको पता होगा कि वो स्मूथ टूल्स है, मैं उसको यूज करता हूँ, तो वो हो ठीक है। जाता है। लेकिन अच्छे ये है कि से। आप बेसिक ये अगर टूल्स सीख लेंगे ना बेसिकली, अगर जी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप 3D VFX CGI इधर तक भी अगर आगे फ्यूचर में देखते हैं ना इन सारी चीजों को, जी, तो जी। वो सारे टूल्स में पेन टूल एक ऐसा टूल है कि जो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हाँ, बिल्कुल। तंग करता है स्टार्टिंग में तो। मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स लगे थे ये टूल सीखने में, अच्छा, जिसमें अच्छा। मैंने प्रैक्टिस कर करके टूल सीखा था। लेकिन ये टूल समझ लें कि 80% यूज होगा इन फ्यूचर, क्योंकि ठीक है। कस्टम शेप्स ही होती हैं सारी हाँ, इलिस्ट्रेशन में। बिल्कुल, जी खाला, बिल्कुल बस सही कह रहे मेरा हैं। इतना ही वर्डिक्ट है। ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल जज़ाकल्लाह अब्दुल्ला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरिज कुछ दिखाना चाह रहे थे अपनी स्क्रीन पे। आरिज, आप दिखा सकते हैं, मैंने आपको वो दे दिया है, उसको ना इनेबल कर दिया स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा अब्दुल्ला, दूसरा हाँ ये कि अम्मी, मैं सुने, बात सुने। हम्म। अम्मी, मैं ये कह रहा था कि मैं अपनी सॉफ्टवेयर पे करता हूँ, आप मुझे बताती रहें साथ साथ। उससे उससे फिर वो और भी लोग सब सीख लेंगे ना। ठीक है, ठीक है। शेयर करूँ? मैं वैसे भी कर देती हूँ, लेकिन मैं कह रही थी कि बजाय बर्ड को कॉपी करने के हम ऐसा करते हैं, बिल्कुल ब्लैंक पेज पे पेन चलाते हैं पहले ना, ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि अभी एकदम से किसी शेप को ट्रेस करना सबके लिए मुश्किल होगा। ठीक है ना? जैसे अब्दुल्ला बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम में उनको भी 2 वीक्स लगे थे, तो ये आसान नहीं होता, क्योंकि मैं भी अभी सबसे मैं समझ रही थी, मेरे हिसाब से बर्ड का शेप जो था वो बहुत ईजी था, लेकिन मुझे अभी ये रियलाइज हुआ है कि जाहिर है आप लोग पहली दफा ये सॉफ्टवेयर यूज करें, तो थोड़ा सा आपको भी टाइम लगेगा, 1 वीक 2 वीक। ठीक है, तो अभी हम इसको जो है वो यहीं पे खाला, रखते हैं। बात ये है ना कि जब एक दफा हाथ सेट हो जाता है ना इस पे, थोड़े से जी, बेसिक इसके पैरामीटर सेट हो जाते हैं, तो फिर वो इजी हो जाता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी आपने जब ये शेप सिलेक्ट की थी ना, तो मुझे भी लग रहा था कि बड़ी इजी शेप है। हाँ, मुझे लेकिन भी वो ऐसे लग रहा स्टार्टिंग था। पॉइंट ऑफ व्यू से ना थोड़ा सा तंग करता है। हाँ, सही कह रहे हो। नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल न्यू कमर्स है ना, ये लोग फर्स्ट टाइम यूज करें, तो मुझे थोड़ा सा और सिंपल करना चाहिए था। आरिज, आप अपनी शेप से स्क्रीन। स्टार्ट करते हैं अम्मी। ये हाँ, बर्ड तो शेप से बहुत करते बहुत हैं। मुश्किल है, शेप से हाँ, स्टार्ट करते हैं। कोई बेसिक स्क्वायर, शेप सर्कल। से स्टार्ट करें, हाँ बेसिक शेप से ना, चलो सही है, उससे सही इजी है। ठीक है, समझ मैं पहले आएगा। ऐसा करते हैं, हमने जो अभी शेप्स पढ़ी थी ना, स्टार और ये सारी, इन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम कर्व करना नहीं करते, ठीक है? चलें, अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जज़ाकल्लाह अब्दुल्ला और आरिज और सदफ। ठीक है, मैं भी करती हूँ। आप दोबारा से अपनी स्क्रीन पे आइए। मैं इसको जरा हटाऊं। हाँ, आप अब मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ। एक मिनट। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दोबारा से। परेशान नहीं होइएगा कोई इसमें, मतलब थोड़ा सा हम आए इसीलिए कि हमें जो है वो टाइम लगे और हम अच्छा सा सीख कर यहाँ से जाए ना। तो जैसे सदफ कह रही है कि हम पहले स्क्वायर शेप ड्रॉ करते हैं, फर्ज करें। ये मैं सब कुछ यहाँ से हटा देती हूँ ना, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से। ये वाला शेप भी हटा रही हूँ, साइड में कर रही हूँ इसको। और ये भी हटा देती हूँ टेक्स्ट, ताकि हमें जरा स्पेस मिल जाए, हम देखेंगे कैसे पेन टूल यूज करना है। सही है, आप लोग परेशान नहीं हुए। ये तो मैं हटा रही हूँ इमेज को, और इसको मैं बर्ड को यहाँ से साइड में मूव कर रही हूँ इधर। अब हमारे पास दोबारा से आर्टबोर्ड हमारा फ्री हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा से पेन टूल लेती हूँ यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से मैंने पेन टूल लिया, और फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि स्क्वायर शेप में ड्रॉ करना चाह रही हूँ। ओके, तो देन आई विल, यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको टिक करूंगी, यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, एंकर लिखा हुआ आ रहा है ना। इसके बाद स्क्वायर आपको पता है, जैसा आप अपने हाथ से ड्रॉ करती हैं, कि बिल्कुल एक लाइन यहाँ लगाएंगे, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ऊपर। ठीक है, तो मैं पहले राइट पे कर रही हूँ। अब यहाँ पे लाइन देखो कैसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही है ना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से शिफ्ट दबाऊंगी, तो लाइन सीधी हो जाएगी। शिफ्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। देन फिर मैं चाह रही हूँ नीचे आए, नीचे भी टेढ़ी लाइन जा रही है, फिर मैं शिफ्ट दबाऊंगी और यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। ओके, फिर मैं उसके बाद जो है वो स्क्वायर यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। ये देखो लाइन, ये जो पर्पल सी लाइन है ना, ये जो है वो गाइडलाइंस कहलाती है, ये खुद से आ जाती हैं। जब आप इसके नीचे बिल्कुल आएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगी, इसको भी मैं शिफ्ट से करूंगी ताकि सीधा हो नीचे से भी। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद अभी आपको ऐसा लग रहा है शेप कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप इसको यहां तक लेकर आएंगे ना, ये तो आपको गोल सा एक शेप दिख रहा होगा। मैं इसको आपको किसी और कलर में भी करूंगी ना, फिर आपको दोबारा से बताऊं। तो ये पेन के नीचे आपको एक छोटा सा गोल सा शेप नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पाथ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं नजर आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अभी आपने 3 वॉल्स बनाई है, एक ये वाली बनाई है, एक ये वाली बनाई है, और एक ये नीचे वाली।
लेकिन अब आप नीचे से ऊपर जब लेके जाएंगे तब वो पाथ कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर लेके जाऊंगी, यहाँ पर क्लिक कर दूंगी। ओके, तो अब हमारी जो है वो ये कंप्लीट हो गई। और जैसे ही आपका पाथ कंप्लीट होता है ना, तो आपका पेन टूल फिर अब चलेगा नहीं साथ साथ, वो अलग हो जाएगा, दूसरी लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। सही है। अब मैं दोबारा से वी लेके इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि ब्लैक कलर नहीं, कोई और कलर हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ से लेके इसको हम ब्लू कर लेते हैं। ये तो ब्लू उसका वो हो गया ना, लेकिन सॉरी ये इसकी आउटलाइन हो गई। मैं चाह रही हूँ इसको चलो रेड कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा चेंज लगे ना, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा था। सही, ये हो गया। तो अब आप पेन टूल से जरा ड्रॉ कीजिए। पहले तो आपने क्या किया था, यहाँ से शेप लेके और इसको स्क्वायर ड्रॉ किया था ना, ड्रैग करके। अब आप ये करिए कि पेन टूल से जरा स्क्वायर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इसी तरह से मैं स्टार भी ड्रॉ करती हूँ। आप लोग करें सारे अपनी स्क्रीन पे, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताइए। पी से आप सिलेक्ट कीजिए पेन टूल, देन आप सिलेक्ट कीजिए। अब मैं यहाँ पर मैं स्टार बना रही हूँ, आप लोग वो बनाइए, जो है वो स्क्वायर बनाइए। एक सेकेंड, किसी का मैसेज आया हुआ है। ओके, डन डन, गुड गुड अब्दुल्ला, गुड आरिज, थैंक यू। अच्छा, अब मैं स्टार बना रही हूँ। सही, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया पी से, इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसे ही मैं मतलब रैंडमली बना रही हूँ, जाहिर है मेरा इतना परफेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे क्लिक किया। 5 कोने होते हैं ना इसके स्टार के, मैं पेन टूल से बना रही हूँ। देखो मैंने लिया नहीं है। ओके, मैंने स्टार वहां से स्टार शेप नहीं लिया, मैं यहाँ से बना रही हूँ। अजीब सा ही बन रहा है लेकिन चलो काम चला लेंगे। ये देखो यहाँ पर जब पाथ कंप्लीट होगा ना, तो ये पेन के नीचे गोल सा एक को नजर आएगा। इसको बाद में हम सही भी कर सकते हैं। इतना परफेक्ट नहीं बना, लेकिन स्टार बन गया। ओके, अब मैं यहाँ पे फिर से वी ले रही हूँ ताकि मेरा सिलेक्शन टूल आ जाए। अभी हम उसको सही भी कर सकते हैं। डन बिलाल, ओके गुड, क्लैपिंग फॉर बिलाल। बिलाल ने बहुत जल्दी पिक किया भाई। अच्छा, अब मैं ये वाला सिलेक्शन टूल जो था ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, वो लेके मैं जरा इसको ठीक करना चाह रही हूँ। इस पे मैं क्लिक करके इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ला रही हूँ ताकि सब इक्वल हो जाए, क्योंकि हमारा सिमेट्रिकल नहीं बना ना, स्टार जैसे बनता है। लेकिन अगर हम स्टार जो पहले से बना हुआ था ना, उस पे रख के क्लिक करते तो बिल्कुल सिमेट्रिकल बनता। ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं अभी आपके सामने। ये जो मैंने पहले स्टार बनाया हुआ था उससे, टूल से, शेप टूल से, मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर बनाती हूँ ताकि मेरा बिल्कुल सही बने। नो नो मरियम, just I just clicked on every point। सही है, मैंने प्रेस नहीं किया था, शिफ्ट नहीं किया था। अभी तो मैं देखो दोबारा बना के दिखाती हूँ। जैसे ये हमने बनाया, ये मैं इसको दोबारा डिलीट करके फिर से बनाती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो ना। इसको डिलीट करके मैं यहाँ से पहले ले रही हूँ शेप। शेप टूल से मैंने स्टार लिया। चले स्टार नहीं, पॉलीगॉन ले लेते, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं ना आपका भी। अच्छा, ये लेने के बाद मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ किया। कैसे किया, लेफ्ट क्लिक करके माउस पे और उसको नीचे की तरफ ड्रैग किया। सही, ये पॉलीगॉन बन गया। अभी हम शिफ्ट नहीं दबा रहे, कैसा भी बन जाए पॉलीगॉन। ठीक है, ये हमने शेप टूल से बनाया। लेकिन अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं पेन टूल से बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, पेन टूल से बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, पी लूंगी और इसके एक एक पॉइंट पे शुरू कर देती हूँ बनाना। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर नेक्स्ट क्लिक किया। सॉरी, अगर आप उसी पॉइंट पे कर देंगे ना, तो वो क्या करेगा, उसको माइनस कर देगा। थोड़ा सा हटा के करें। यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया। इस तरह से जितने इसके कॉर्नर्स है ना, उन सब पे मैं करते जा रही हूँ। ये देखो गोल हो गया, मतलब ये बन गया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बना है, लेकिन मैं आपको हटा के दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। इधर से हटा के दिखाती हूँ, ये देखो, ये दोनों जुड़ क्यों गए। ये देखिए, दिखा आपको। ये वाला जो नीचे वाला था ना, ये मैंने शेप टूल से बनाया था, और जो ऊपर वाला था ना, ये मैंने पेन टूल से बनाया। ये सेम इसलिए लग रहे हैं कि जाहिर है हमारा कलर सिलेक्शन वही था ना। तो अब हम कलर इसमें से हम हॉलो कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये बन गया पेन टूल। जी, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। यहाँ तक आपको ये सिंपल शेप्स पेन टूल से बनाने आ रहे। बट तो चले मुश्किल थी ना, वो हम बाद में ट्राई करेंगे। जी, टेक्स्ट में मुझे बताइए ये ठीक है। ओके आरिज,
और बिलाल, मूसा, मूसा है अभी क्लास में? मूसा आप बताइए, सदफ आप बताइए, फरवा। जी ये श्रापा बन तो रहा है पर ऐसा परफेक्ट नहीं बन रहा, टेढ़ा मेढ़ा बन हाँ रहा वही बात है कि अभी थोड़ा सा तुम्हारा हाथ सेट हुआ ना फिर बनेगा। अच्छा इसको भी मैं है। सारा कुछ हटा रही हूँ यहाँ से। अब मैं आपको सिर्फ खाली पेज पे जो है ना करना सिखाती हूँ। खाली पेज पे जो है वो पेन टूल का यूज सिखाती हूँ। पेन टूल का फिर आप लोग ये करना, आपकी अगले हफ्ते क्लास होगी ना, तो आप लोग बीच में जो है ना वो प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब आपको समझ में नहीं आए तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके और आपका खुद हेल्प आउट करूंगी आपको। सही है। अभी मैं दोबारा से पी ले रही हूँ और यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि पेन टूल मैंने ले लिया। अच्छा इसको तो मैं डीसेलेक्ट कर दूं ना, ये। अब मैं दोबारा से पी पेन टूल ले रही हूँ यहाँ से पी। और इसके बाद मैं चाह रही हूँ कि हाँ, यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको 2 पॉइंट्स लगा के दिखाऊं पेन टूल से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, उसके बाद ये मैंने दूसरा पॉइंट लगाया यहाँ पर, और साथ ही मैंने क्या किया, माउस का लेफ्ट वाला दबा के ऊपर की तरफ ड्रैग किया ऐसे करके, तो ये देखो ये हैंडल्स निकल आते हैं और वो इस तरह से कर्व शेप बना देते हैं। ये आ गया। अब उसके बाद मैं वापस उसी पॉइंट पे जाके क्लिक कर रही हूँ ना, तो ये इससे मेरी जान छूटेगी दूसरे हैंडल से, और मैं दोबारा से वी ले रही हूँ। यहाँ तक मुझे बताइए ये चीज आपको समझ में आ रही है जो मैंने अभी किया, 2 पॉइंट लगा के हल्का सा कर्व बनाया। फरवा बन गया आपका? गुड। नहीं मेरा तो नहीं बन रहा श्रापा, वो इतना लंबा वो खिंचता चला जाता है। अच्छा सुनो, 1 मिनट मैं तुम्हारे से बताती हूँ आपको। अच्छा देखिए, परेशान नहीं होना, दोबारा मेरे साथ साथ करो, सही है। अभी मैं तुम्हारी स्क्रीन शेयर करवाती हूँ। अच्छा तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो। बहुत गंदी नहीं नहीं बहुत गंदी कोई बात नहीं, आप करें अपनी स्क्रीन शेयर करें जरा सदफ, मैं आपको समझाती हूँ ताकि फिर सबको समझ में। महरीन आप बताएं, आप कुछ नहीं बोल रही। स्क्रीन। महरीन आप हैं, आर यू हियर? महरीन को क्लास बोरिंग लग रही होगी ना? वो कह रही होगी मैम बिल्कुल बेसिक समझा रही है। हाँ सदफ हमारा जो पेन टूल है ना श्रापा, एक साइड से पकड़ो फिर उसको दूसरे पॉइंट पे छोड़ो तो वो छूटता ही हेलो। नहीं है, चलता जी चला जी जाता है। हाँ। हेलो महरीन, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मुझे वालेकुम बोरिंग बिल्कुल नहीं लग रही है। आई एम नॉट एबल टू मेक अ स्क्वायर इवन। अच्छा क्यों? अभी मैं आपकी स्क्रीन भी शेयर मेरा तो करवाती हूँ। स्क्वायर ही नहीं बना है। बाकी सब तो स्टार और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, मेरा तो स्क्वायर ही नहीं बना। अच्छा उसने तो मुझे चल, कोई गाइडलाइन नहीं शो की पर्पल कलर की। अच्छा चले, मैं भी आपको अभी आपकी स्क्रीन भी देखती हूँ, सही है। पहले मैं सदफ की देख लूँ। डोंट डोंट लुक एट माय स्क्रीन। नहीं नहीं, आई एम अ टीचर और आई हैव टू लुक एट ऑल ऑफ योर स्क्रीन्स, ओके। सबकी स्क्रीन मैं शेयर करवाऊंगी, वरना फिर आप सीखेंगे ओके। कैसे? हाँ। अच्छा किसकी बन गई? फरवा आपकी बन गई है? गायब हो गई अच्छा आप कंट्रोल जी करें, दोबारा आ जाएगी। अचानक से गायब हो गई फरवा। माय गॉड। फरवा आप उसको कंट्रोल जी करें, दोबारा आ जाएगी। सदफ अपनी स्क्रीन शेयर करो प्लीज। जी श्रापा मेरी भी बार बार ना गायब हो जा रही है, तो एक शेप कंट्रोल जी कर बनती दो, है। कंट्रोल जी करते जाओ, वापस आ अच्छा जाएगी। कंट्रोल जी और हाँ कंट्रोल वी से उससे पीछा छूटता है ना, पर नहीं वो। कंट्रोल नहीं, सिर्फ वी, ओनली अच्छा वी। सिर्फ वी से। हाँ ओके। सिर्फ वी से वो सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। जी मैं ये लैपटॉप पे ज्वाइन सदफ कर खाना रही हूँ। पीछा पीछा नहीं छूटता है हाँ किसी चीज से भी। खाला, जी 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 आई अब्दुल्ला। थिंक खाला स्टॉक कलर नहीं है, इस वजह से शेप गायब हो रही है। वो अवेलेबल तो होती होगी लेकिन स्टॉक कलर नहीं होता होगा, जिस वजह से अच्छा वो शो नहीं हो रही। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मैं इनकी स्क्रीन इसलिए शेयर करवा रही हूँ ना, जरा इनकी गलतियां पकड़ूं क्या क्या कर रही है सारी परेशान हुई हुई है जी मतलब ये क्या हो रहा है पर आपने बनाया? गॉड सॉरी, मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ लेकिन अच्छा। अच्छा देखो तुम्हारी स्क्रीन पे मैं देखती हूँ क्या क्या नहीं, क्या क्या चीज है। कुछ नजर तो आ रहा है लेकिन सदफ आप 1 मिनट रुके, यहाँ से आप इसको ना। अच्छा आप पेन टूल ले रही हैं? जी अब आप ये देखें ये क्या नहीं 1 मिनट तुम रुको, अपना अपना थोड़ी देर रुक, पेन टूल को थोड़ी देर रोको, मैं 1 मिनट तुम्हारा सही करती हूँ, जी सही है? मैं तो बताती हूँ कैसे होगा। ये चलता जाता। नहीं नहीं, इसको दोबारा उसी पॉइंट पे क्लिक करो, उसी पॉइंट पे जहाँ पे बना हुआ है, उसी पे दोबारा क्लिक करो। हाँ करो।
नहीं बिल्कुल अच्छा पॉइंट पे रख के, तो वो तुम फिर उससे जान छुड़ा सकती हो। अच्छा ये जो तुम्हारा गायब हो रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करो जो जी। गायब हो रहा है। अच्छा तुम वी लो, पहले वी लो। आप अच्छा वी लें, सदफ वी लें। हाँ जी। अब आप ऊपर ऊपर आइए, ऊपर आप, हाँ इधर क्लिक करें इस पे, हाँ इस पे क्लिक करें, क्लिक करें। हाँ इस पे क्लिक करके यहाँ पे आइए, देखिए इधर स्ट्रोक पे आइए, इधर इधर जो रेड कलर का स्ट्रोक है ना, ये वाला जहाँ मेरा माउस है, इधर लेफ्ट पे, ये लेफ्ट पे देखो बेटा। वो सदफ जैन आप देखो बेटा, ये वाला जैन। जैन देखो, ये लेफ्ट पे। हाँ हाँ ये वाला, ये बात। इसके इसके नीचे वाला क्लिक करो जिस पे रेड लाइन आ रही है सदफ। हाँ जी। करो। अब इसको तुम ब्लैक कर दो, ये ब्लैक, ये जो बॉक्स में ब्लैक है ना, हाँ ये वाला, यहाँ इसको क्लिक करो। ये देखो अब सब लाइनें आ गई ना। अच्छा अब इधर आपके पास एक और, इधर 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 अपना कर्सर लेकर आइए, इस साइड पे, टॉप लेफ्ट साइड पे, इसको क्रॉस कर दें। हाँ ये वाला, इस पे क्लिक करो। हाँ दोबारा करो, अभी आया था ना कर्सर। ये जो अब्दुल्ला आपको बता रहे थे ना आपकी मिस्टेक, वो यही थी कि आप लोग क्या करें, स्ट्रोक आपका जो है ना वो उस पे रेड लाइन आ रही है, सही है। तो स्ट्रोक हमेशा ब्लैक आप सेट करेंगे ना, तब वो लाइनें नजर आएंगी। करें, इस पे क्लिक करें दोबारा से, सारा सदफ जो भी आया था, जो अभी हेक्सा, हाँ ये इस पे क्लिक करें, क्लिक क्लिक करो, क्लिक करो। बस अब यहाँ से इसको, इस स्ट्रोक पे आओ, स्ट्रोक को ब्लैक करो। नहीं इधर लेफ्ट पे, लेफ्ट पे आओ, जहां अभी अभी आपने ब्लैक, हाँ इसको डबल क्लिक करो। बल्कि नीचे हुआ है ना ये छोटा सा ब्लैक, यहाँ पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा। ये नीचे देखो छोटा सा ब्लैक, हाँ इसको क्लिक क्लिक करो। ये देखो अब नजर आ रहा है, गायब नहीं हो रहा ना। तो आपकी पिक्चर्स गायब इसलिए हो रही है कि आपने स्ट्रोक ही नहीं जी। रखा हुआ था, समझ आ गया आपको सदफ अब। जी। अगर आप इसको, हाँ अब ये पॉलीगॉन जो घूम रहा था उसको क्लिक करने से रुक गया। हाँ तो अब क्लिक इसका कर। इसका स्ट्रोक नहीं सेट था ना, तो स्ट्रोक जी आने जी। से, जी जी ओके। बोले। अच्छा अब आप मेहरीन अपनी स्क्रीन शेयर करवाइए सदफ, अब आप इस तरह से करें। अच्छा मैं आपको भी और बताती हूँ, जब तक मैं मेहरीन की देख लूँ स्क्रीन। ठीक है मेहरीन, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। आज तो बड़ी फनी क्लास हो रही है। ऐसे ही होता है सीखने में ना, थोड़ा सा, हाँ। See it? आपके बर्ड का क्या So sorry. So हुआ? sorry. This is so embarrassing. नो 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 कुछ भी नहीं है, तो बहुत अच्छा आपने बनाया, बहुत अच्छा, बहुत कलरफुल सा बनाया है। अच्छा देखो अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, आप ऐसा करें, ये जो आपने लिया हुआ है ना, ये आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हुआ है। आप सबसे पहले वी करके Okay. सिलेक्शन टूल Okay. लीजिए, वी करें, वी प्रेस Okay. कीजिए, गुड, अब सही है। अच्छा अभी ऐसा करो, सबको सिलेक्ट करो ऐसे करके, बड़ा सा यूं बना के ना, और इसको डिलीट कर दो। हाँ सब, इसको डिलीट का बटन दबा दो, प्रेस डिलीट। ओके ठीक है, अब चिड़िया को रहने दो उसको। उसको रहने, माय गॉड, सॉरी आप लोग ये मत समझिएगा मैं मजाक उड़ा रही हूँ, मुझे इतनी हंसी आ रही है, मुझे मजा आ रहा है। अच्छा Sorry. Abhi अच्छा pen tool. You do P. हाँ हाँ, इसके बाद आप क्या करें, एक यहाँ पे क्लिक कीजिए, शाबाश। नहीं हाँ, इस पे एक जगह पे क्लिक करें। हाँ नेक्स्ट शिफ्ट दबा के आगे राइट हैंड पे क्लिक करें, एक पॉइंट, हम स्क्वायर बना Okay. रहे हैं, ओके। Shift. हाँ नहीं बेटा, आप शिफ्ट दबा के फिर आगे क्लिक करें, आपने इसको ना दोनों ड्रैग तरफ, नहीं वो करना। दोनों तरफ बना रहा है. नहीं ड्रैग नहीं करना आपको, आपने अभी ना ड्रैग किया, इस वजह से इसके हैंडल्स निकल आए। दोबारा से Okay. कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी Okay. करें, Control Z. शाबाश। अब इधर एक Okay. क्लिक करें, एक, हाँ यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करके Next. दोबारा से क्लिक करना है आपने, वो शिफ्ट दबा के, Anywhere on शिफ्ट, the screen. Anywhere. Like. या शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट, हाँ क्लिक करें दोबारा, बिल्कुल। Okay. अब नीचे नीचे डाउन क्लिक करें, नीचे लेकर आए अपने माउस को, हाँ बिल्कुल, और इसको शिफ्ट के साथ क्लिक करें, अब लेफ्ट करें। अच्छा पहले तक when I'm moving my mouse down, पहले तक shift को नहीं दबा के रखना. नहीं नहीं, बस एक दबा, देखो शिफ्ट हम इसलिए दबा रहे हैं कि आपकी लाइन स्ट्रेट लगे। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे ना तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी लगेगी, ओके। दैट्स व्हाई वी आर प्रेसिंग द की फॉर ये शिफ्ट अभी की। मैंने कुछ भी नहीं प्रेस किया हुआ. I'm just moving, scrolling the mouse. ठीक है. नहीं हाँ बिल्कुल, अब आप शिफ्ट दबा के करें, आगे क्लिक क्लिक करें, शिफ्ट दबाइए साथ में, हाँ अब क्लिक कर दें, क्लिक, हाँ देन Okay. अब ऊपर वाली साइड पे करिए क्लिक शिफ्ट के साथ, ठीक है। क्लैपिंग फॉर मेहरीन।
आपका अब वी ले लें, अब वी ले लें। हाँ, जी, देखिए आपका स्क्वायर बन गया, पेन टूल से बनाया आपने खुद, अभी मेरे सामने बनाया। ओके, ओके, अब इसी तरह से आप ओके, कोई भी शेप बना सकती हैं। इसमें कलर करना मैंने आपको बताया हुआ है। अभी आप स्ट्रोक इसका बढ़ा रही हैं। इधर आइए, यहाँ पे फिल है, लेफ्ट साइड पे आइए। ये जो क्रॉस हुआ है ना, इसको फिल करें। हाँ, इसको फिल करिए, कोई भी कलर। जी, आपने पिंक ही कर दिया, कोई do और कर yellow, ले। सही। I do yellow. ये देखिए, अब आपने पेन से बनाया ना खुद ही। Yes. क्लैपिंग फॉर Okay, मेहरीन, वेरी this गुड, line, this. शाबाश। वेरी Thank गुड you वेरी। so. इसी तरह से अब आप सारी शेप्स बनाइए। स्टार भी बनाने की कोशिश Okay, कीजिए, पॉलीगॉन बनाने की okay. कोशिश कीजिए। ओके, अच्छा, और कौन अब अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता है? वाह, मरियम। ग्रेट। मरियम अक्की, आप बताइए, आपको कुछ हो रहा है? आपका, आपने भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, मरियम है नहीं शायद। क्लैपिंग, गुड। चले, मरियम शम्स, आप कुछ अपना कुछ कोई एक्सपीरियंस शेयर करें या कुछ बताना चाहती हैं तो बोले। बिलाल, आपकी स्क्रीन शेयर करवाएंगे? जी, बिलाल कराइए, अपनी स्क्रीन शेयर कराइए, मैं देखना चाहती हूँ। इस तरह से आप लोग सीखेंगे ना। ओके मरियम, ठीक है, मैं आपका कल तक, अभी आप वीकेंड पे मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, सही है? ओके, बिलाल कह रहे हैं अभी 2 मिनट रुक जाए, जब तक मैं आपको जो है वो अपनी स्क्रीन करवा के, और जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर करवा के मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ, जब तक बिलाल रेडी होते हैं। सही है? अब्दुल्ला, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आ, नहीं, आई थिंक कि अभी तक तो ठीक ही जा रहा है। लेकिन अच्छा, एक चीज और मेरे माइंड में थी। खाला, स्मार्ट गाइड्स का बता दें, क्योंकि मैंने सुना था कि किसी के सॉफ्टवेयर में ना पिंक कलर की लाइन नहीं आ रही वो। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो तो ये आपका देखो, ये ये जो वाला, पिंक कलर की लाइन आ रही है ना स्मार्ट गाइड, जी जी जी, अच्छा, ये इसलिए आ रही है कि हमारा 2020 है सॉफ्टवेयर ना, तो तो खाला मेरा आई ख्याल है। थिंक कंट्रोल यू से एक्टिव होती है ये। अच्छा अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता था, मेरे तो करके खुद देखें से आ जरा, रही थी। आप आप सबकी आ एक दफा रही खुद है करके जिस, देखें शायद। जी जी, मैं कंट्रोल यू करूं? जी देखें, ट्रॉगल हो रहा है उससे। जी ये जी, देखें, टॉगल हो गई है, ऑफ हो गई हाँ है। अब कंट्रोल यू को वापस क्लिक करेंगी तो एक्टिव हो जाएगी। हाँ, गुड, थैंक यू अब्दुल्ला, जज़ाकल्लाह। तो अभी आप लोग कोई देख रहे हैं मसला नहीं। मेरे, हाँ, मेरी स्क्रीन पे ये पिंक पिंक सी लाइंस नजर आ रही है ना? तो अगर आप सबकी उस पे नहीं आ रही, किसी की, जैसे मैं मूव कर रही हूँ ना पेन टूल को, तो ये पिंक लाइंस नजर आ रही है, ये जो होती है गाइड्स कहलाती हैं। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको नहीं नजर आ रही तो आप कंट्रोल यू कर दीजिए, अगर आ रही है तो इट्स ओके। ठीक है, कंट्रोल यू करेंगे तो, अब जैसे अब मेरी अभी नहीं नजर आ रही, देखो अब नहीं नजर आ रही ना, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल यू करूंगी जैसे अब्दुल्ला ने बताया, तो अब मेरी ये पिंक लाइंस नजर आ रही है। जजाकल्ला खैर अब्दुल्ला, ये चीज मुझे भी नहीं पता थी। हाँ कोई मसला नहीं। खाला, असल में ये ना बेसिकली पिछले सॉफ्टवेयर में नहीं थी। अच्छा, तो मैंने भी इसको एक्टिव, मैं अभी भी काम करता हूँ तो मैं इसको यूज करता हूँ, बड़ी इफेक्टिव और बिगनर्स के लिए हाँ, तो बहुत जी ज्यादा। बिल्कुल, खाला, एक बिल्कुल, चीज और मैं बीच में पुट इन करूंगा, लेकिन वो ये है कि अभी नहीं, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आप इनको एक्टिव करवा देना। मैंने एक बिल्कुल, चीज देखी है, सबकी स्क्रीन में ना जो लेआउट है ना वो जी डिफरेंट जी, है, अच्छा, सॉफ्टवेयर वेरिएशन की वजह से। आप जिस सॉफ्टवेयर से सिखा रही हैं वो सॉफ्टवेयर आई थिंक डिफरेंट है, और जो ये यूज कर रहे हैं डिफरेंट है। आपके राइट साइड पे जितने भी विंडोज पे वो आ रहे हैं, टूल्स आ रहे हैं, जिस तरह कलर पैलेट और वो जी, सारा कुछ वो डिफरेंट है, और बाकियों के उसमें डिफरेंट है। तो ये है कि आप, रेकमेंडेड मेरा यही है कि अगर आप इनकी सबकी वर्क स्पेस सेट करवा लेंगी ना, जी, तो वो ये हो जाएगा कि सेम पेज पे आपके साथ आ जाएंगे। अच्छा, सही, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गई हूँ। ये जो राइट हैंड पे आप कह रहे हैं ना, मेरा ये दिख रहा है इधर, तो ये प्रॉपर्टीज, जी 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 लेयर्स और ये सब कुछ ना, ये आप कह रहे हैं ना अब्दुल्ला? जी जी। तो जी ठीक है, उसके लिए मैं जो रेकमेंड करूंगा ना वो यही है कि जहां पे वो एसेंशियल्स ऊपर टॉप राइट पे लिखा है ना, उससे आप उसको वहां से ना इनको बाद में करा सकते हैं, क्योंकि जो इनमें क्लासिक वाला वेरिएंट है ना, मतलब वो सब में सिमिलर है। ए टू जी जितने भी वेरिएंट्स आए हैं ना, जो 2012 से लेकर 23 तक का है, उन सब में वो क्लासिक उन्होंने सेम रखा है। लेकिन उससे ये होता है कि लेआउट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अच्छा, ये जो आप, ये जो एसेंशियल्स क्लासिक लिखा हुआ है, ये आप कह रहे हैं ना?
जी जी, इससे ये अच्छा होगा कि सबका ना सेम पेज पे आ जाएंगे, सब आपके साथ आ जाएंगे, इनको राइट साइड पे भी अच्छा स्टॉक्स और फिल्स मिल जाएंगे और अलाइन टूल्स भी मिल जाएंगे। वो सारा एक ना एक बेसिक जो एक होता है ना बिगनर वर्कशॉप होती है, जी ये जी वो बिल्कुल। क्रिएट हो जाती है। ओके ओके ठीक है, मैं फिर इन लोगों को बताती हूँ कि देखो बेटा, ये जो आप लोगों के राइट हैंड पे ये ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर पहले मेरा एसेंशियल्स लिखा हुआ था। तो आप लोग जिनके पास सॉफ्टवेयर हो गया है वो क्लासिक एसेंशियल क्लासिक जो है ना यहाँ से सिलेक्ट होगा, इसको ड्रॉप डाउन करोगे ना तो मेरा एसेंशियल पे पहले हुआ हुआ था ऐसे। तो उससे क्या होता है, एसेंशियल से ये ऊपर जो टॉप है ना इसके ऊपर नहीं आते टूल्स, बल्कि ये साइड में आ रहे हैं। और यहाँ पे करने से क्या होगा, एसेंशियल क्लासिक क्योंकि ये पुराने वर्जन में भी है, जैसे अब्दुल्ला बता रहे हैं, तो ये जब आप करेंगे ना इस पे क्लिक, तो क्या होगा कि ऊपर देखो टॉप के ऊपर आ गया ये सारा। आरिश का भी इसी तरह आ रहा था, आरिश का 2017 का था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज जो है ना अब्दुल्ला, ये बहुत से को नहीं आ रही थी, जैसे इनको नहीं आ रही थी, आरिश के पास नहीं आ रही थी, जो मेरे राइट हैंड कॉर्नर पे आ रही है ना। गला इसमें ना गला एक चीज और रहती है कि ना कुछ जगहों पे क्या होता है कि जब आप पेन टूल यूज कर रहे होते हैं तो टॉप साइड पे स्ट्रोक्स की वेरिएशन भी लिखी आ रही होती हैं। अब आप देखिए वहां पे भी आ रही है और यहाँ पे भी ना राइट साइड पे एक मतलब कि आप जिस तरह टूल चेंज कर रहे होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है। तो वो ये कि आपका बेसिकली ना वर्जन थोड़ा फर्क है, इनका वर्जन थोड़ा फर्क है। अगर अच्छा एक सिंगल अपडेट भी आया ना 1 मंथ का, तो जी जी इलस्ट्रेटर क्या करता है वो अपना लेआउट यूजर फ्रेंडली करने के लिए चेंज कर देता है। तो इससे ये अच्छा होगा कि आगे जाके इन जी जी। आई थिंक अब्दुल्ला का जो है ना वो ड्रॉप हो गया है, तो अभी हम उसको बुला लेते हैं। क्या नाम है, बिलाल को। बिलाल आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। बिलाल आप दो जगह से लॉग इन हुए हुए हैं। अच्छा वैसे आप अभी अपने कंप्यूटर खोला होगा, मोबाइल से भी शायद हुए हुए हैं। जी। अच्छा बिलाल अपनी जो है ना स्क्रीन शेयर करने लगे। जी बिलाल, वी आर वेटिंग फॉर। अच्छा पहले मैं स्टॉप शेयरिंग तो करूँ ना, तभी तो बिलाल कर सकेगा। जी बिलाल, ओ वाह। देखे भाई बिलाल की, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्लैपिंग फॉर बिलाल, बहुत अच्छा बिलाल। आपने तो चिड़िया भी बना ली है, वाह ग्रेट। देखो लेफ्ट पे इसका ग्रीन सा वो हुआ हुआ है, शाबाश। अब आपको पेन टूल से, ये आपने पेन टूल से ड्रॉ किया है। आप अनम्यूट भी करके बता सकते हैं, सबको समझा सकते हैं अगर आपको कोई नई चीज नई टेक्निक पता है तो। मूसा आप जी, करें। हाँ पेन टूल बोलिए। से बनाया है। ओह गुड, बहुत अच्छा बनाया आपने। आपको समझ में आ रहा है पेन टूल? जी जी। पहले आपने यूज किया हुआ है क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। ओके गुड। देखिए अब देखिए बिलाल ने भी कर लिया ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगा। सदफ है, जैन है, मूसा है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। महरीन आप भी, आप लोग सब कर लेंगे इंशाल्लाह ना। तो अभी हम बर्ड, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइए बर्ड, क्योंकि जाहिर है जरा मुश्किल थी, तो अभी हम जो है ना सबसे इजी इजी चीजें कर रहे हो। ठीक है। ओके बिलाल, क्लैपिंग फॉर यू, जजाकल्ला, आपने अपनी स्क्रीन शेयर की। मूसा आप करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन शेयर, या कुछ बोलना चाहते हैं मूसा आप? मूसा है ना यहाँ पर? जी मूसा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके निम्रा, आपको अभी तो आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है ना, वरना मैं आपसे आपके साथ भी शेयर कर दी। तो चले हम आगे चलते हैं, मैं आपको ये बस थोड़ा सा करके फिर हम वाइंड अप करते हैं, ऐसा ना आप लोग बहुत ज्यादा थक जाएं। तो अगर अब्दुल्ला आ गए तो अब्दुल्ला अपनी बात को जो भी बात वो कर रहे थे उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे ख्याल उनके साथ कोई नेट का प्रॉब्लम है, कोई इशू है, वरना हम फिर अपनी क्लास को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। फरवा आप भी परेशान नहीं होइएगा, फिर हम इसको डिस्कस बाद में कर लेंगे। ठीक। मूसा, अच्छा आपके पास अभी नहीं है मूसा? अच्छा मैं समझ रही थी शायद आपके पास है। ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन अब आप इस वीक में जिनके पास नहीं है ना, निम्रा के पास नहीं है, बिलाल, ये बिलाल के पास तो है, और उनके पास भी नहीं है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है। आरिज आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रहे थे? आरिज आर यू हेयर?
नो, ओके, ठीक है। चले अब मैं आपको पेन टूल का बस एक और बता देती हूँ कि किस तरह से हम उसको आर्च बनाएंगे, वो आप मेरे साथ साथ बना लें जिनके पास सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप पी सिलेक्ट करेंगे, एक यहाँ पे क्लिक करेंगे और दूसरा यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, तो अब शिफ्ट नहीं दबाएंगे, अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट माउस का लेफ्ट क्लिक करके उसको ऊपर की तरफ ड्रैग करें, तो देखिए इस तरह से कर्व बन जाएगा। आहिस्ता से करिएगा, एकदम से जल्दी Where's से your नहीं करिएगा। screen? Color, ma'am, we can't see your screen. I can't see your screen. ओके, I can. लेट मी शेयर माय स्क्रीन, एक मिनट। मैं असल में बिलाल कर रहे थे ना, तो मैं भूल गई, दोबारा से आपको बताती हूँ। मैं दोबारा से इसको बनाती हूँ आपके सामने ना। देखिए मैंने पी से फिर पहले पेन टूल लिया, पी करके, ये शॉर्ट कीज है इसकी, पी, ये देखिए मेरे ऊपर पास पेन आ गया, सही है। अब मैंने एक क्लिक यहाँ पर किया और दूसरा यहाँ पर करके शिफ्ट विफ्ट मैंने कुछ नहीं दबाया, क्लिक कर रही हूँ और साथ साथ लेफ्ट माउस का लेफ्ट वाला दबा के और ऊपर की तरफ ड्रैग कर रही हूँ इसको, देखो ये हैंडल्स निकल आते हैं इसके ना। अब मैं इसको ऐसे आर्च सी बना रही हूँ, बनाने के बाद मैं इसको रिलीज कर रही हूँ लेफ्ट की, और यहाँ पर दोबारा से क्लिक कर रही हूँ उसी पॉइंट पे, तो क्या हो रहा है कि वो पेन, वो जो दूसरा हैंडल है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं दोबारा से दूसरा ऐसा ही कर्व बनाऊं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अगली यहाँ पर लाइन स्ट्रेट लगाने की बजाय मैं फौरन यहाँ पर, अभी मैंने क्लिक नहीं किया, मैं यहाँ तक लाने के बाद मैंने माउस का लेफ्ट वाला दबाया और ऊपर की तरफ ड्रैग किया, ठीक है। तो ये इस तरह से वेवी शक्ल मेरी इसकी बन गई, ठीक है। दोबारा यही लाके इसी पॉइंट पे क्लिक करूंगी तो ये इससे जान छूट जाएगी, और फिर मैं वी करती हूँ तो ये देखो मेरे दो वेव इस तरह के बन गए, ठीक है। ये भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं इससे थोड़ी छोटी वेव बनाती हूँ, ये बहुत बड़ी बड़ी बनाई है ना। अब मैं क्या करती हूँ, दोबारा से पेन टूल ले रही हूँ और मैं यहाँ पर जो है वो, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और इधर छोटा सा एक आगे ले जाके लेफ्ट माउस दबा के ऊपर की तरफ ड्रैग किया, ठीक है। ये देखो छोटा सा बन गया कर्व, यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा से अगला वाला लिया और इसको यहाँ पे क्लिक करके ऊपर की तरफ खींचा, ये बन गया दूसरा, फिर दोबारा क्लिक किया, यहाँ पर खत्म किया, फिर मैंने तीसरा जो है वो वेव बनाया, उसको मैंने यूं किया, दोबारा ड्रैग किया, लेफ्ट माउस का दबा के ड्रैग किया। आप भी मेरे साथ साथ बनाइए और मुझे बताइए कि आपसे हो रहा है। यहाँ पे करके दोबारा से किया, ड्रैग करना होगा, लेफ्ट दबा के ड्रैग करना होगा, शिफ्ट नहीं दबाना, फिर दोबारा इसी पॉइंट पे क्लिक करोगे तो वो एक हैंडल खत्म हो जाएगा। ये तो दो लंबे लंबे से निकल जाते हैं ना, ये हैंडल्स कहलाते हैं। यहाँ पे हो गया, दूसरा बन गया, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैं क्लिक कर रही हूँ, इसी तरह से फिर तीसरा बन जाएगा। तो आप इस तरह से बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा पहले ना। अब आपको एक वीक पूरा मिलेगा ना, आप बीच में मुझसे पूछ सकते हैं, ये नहीं कि क्लास नहीं है तो आप पूरा हफ्ता बिल्कुल खामोश रहें, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस होगी ना वही आपको परफेक्ट बनाएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज्यादा परफेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखो मैंने आपके सामने पेन टूल से ये तीन लाइनें बनाई। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि पेन टूल लेके पी दोबारा से लेके तीसरा मैं ये बना रही हूँ डिजाइन, यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। ये देखो ये भी एक वेवी शक्ल में बन रहा है, सिर्फ मैं क्लिक क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही, लेफ्ट माउस नहीं दबा रही हूँ, बस जस्ट मैं क्लिक करती जा रही हूँ, क्लिक क्लिक, और ड्रैग भी नहीं कर रही, क्योंकि मैं सीधी सीधी लाइंस बना रही हूँ ना। ये भी मैं पेन टूल से बना रही हूँ जी। यहाँ पे करके अब मैं दोबारा से वी सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अब आप बताइए ये चीजें आप कर सकते हैं, अभी मुझे बताइए चैट में, या आप अगली क्लास के तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अच्छा अब मैं आपको ना एक छोटी सी असाइनमेंट देना चाह रही हूँ, यहाँ तक मुझे जरा चैट पे बताइए, हाँ बताएं किसकी आई है चैट। अनेबल टू मेक द कर्व्स, अच्छा वाई जैन, वाई यू आर अनेबल टू मेक द कर्व्स, प्रैक्टिस कर लेंगे करेंगे, ठीक है। मैं ठीक है, वी वांट टू प्रैक्टिस फॉर द नेक्स्ट क्लास, ओके सदफ। अच्छा देखो कर्व कैसे बनेगा मैं दोबारा से बता देती हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में मुश्किल नहीं हो, मैं दोबारा आपके सामने बताती हूँ, सही। अच्छा आपको स्ट्रेट लाइन बना के दे रहा है वो, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे कर्व बनेगा। आज के लिए इतना ही कर लें, ओके सही है फरवा, काफी लेट हो गया, आपको सुबह ऑफिस भी जाना होगा। मैं बस सिर्फ एक आपको कर्व बना के दिखा देती हूँ एक और दफा। ये पेन टूल लेंगे, इधर आपने क्लिक किया, जहन आप देखिएगा जरा, एक क्लिक करने के बाद अगला आपने क्लिक नहीं करना, अभी अगला आप आगे लेकर गए अपना पेन और आपने फौरन लेफ्ट माउस दबा के अब आप ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे ऐसे, ठीक है। ऊपर की तरफ जब ड्रैग करेंगे ना अपने ये इसी को जो पेन टूल है, तो वो फौरन एक कर्व बना देगा। चलिए अभी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।
एक मैं आपको शेप दिखाना चाह रही थी, वो बस देख लें, अगर आप लोग वो लोगो बना सके तो वो भी आपका असाइनमेंट में देना चाहती, लेकिन अभी आप लोग जो है वो आपके लिए मुश्किल हो रहा है ना। मैं आपको ये वाला लोगो दिखाना चाह रही थी, ये वाला। ये देखो मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, ये आप सबको दिख रहा है? तो ये मैं आपको असाइनमेंट देना चाह रही थी कि आप इस तरह की जो है ना एक कोई चीज ड्रॉ कीजिएगा। इसमें क्या है कि हमने टेक्स्ट टूल यूज किया है, कलर यूज किए, और ये पेन टूल से मैंने बनाया है। ये जो बनाया है ना, ये देखो, ये कर्व जो इसकी टेल है, और ये जो बनाया है ये ट्राइंगल बनाई है। ये जो बने हुए ना, ये ट्राइंगल छोटी दो लेकर इस तरह बनाई है, और ये सर्कल लेके बनाया है इसकी आईज। और ये जो लाइन लाइन टूल है ना यहाँ पर, ये जो आपका शेप टूल है उसमें लाइन टूल भी है, उससे मैंने इसकी जो मूछें बनाई है। सही है? तो अगर आप इसको ट्राई कर सकते हैं तो करिएगा, ठीक है? अगर कर सकते हैं तो करिएगा, और ये आपका होमवर्क है एक तरह से। ओके, तो ये कॉफी कैट इस तरह से बनाइए। ये कब तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, और कैसे मिलेगा वो मैं आपको कल मतलब अगली क्लास में बता दूंगी इंशाल्लाह। लेकिन आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा कि टेक्स्ट टाइप करके और इस तरह से कैट का फेस बनाइएगा। मैं आपको ये भेज भी दूंगी इसकी पिक्चर लेके। जी जी, ये मैंने टूल से नहीं लिखा बेटा, मैंने क्या किया देखो, आपको बताती हूँ कैसे लिखा है। ये जो कॉफी लिखा है ना, ये तो मैंने जस्ट टेक्स्ट सिंपल टाइप किया था। सही है? ये अगली क्लास में मैं इसको डिस्कस भी कर लूंगी। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेके, ये टी वाला जो स्ट्रेट टूल है ना, टाइप टूल, वो लेके मैंने कोई एक फॉन्ट ले लिया, कोई सा भी, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उससे मैंने क्या किया, कॉफी लिख दिया, और उसी फॉन्ट से कैट लिख दिया। उसका जो सी था ना, वो मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा समझाऊंगी, बहुत देर हो गई ना। और इसकी टेल मैंने सिर्फ पेन टूल से बनाई है, बाकी सारे शेप्स हैं। इसकी आंखें जो है वो छोटे छोटे से वो सर्कल लिए, और इसके ये जो बनाए ना कान, ये ट्राइंगल से बनाई, और ये जो बनाई है लाइन से बनाई। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको मैं सिर्फ दिखाना चाह रही थी, मैं समझी थी हम आज ये कर लेंगे, लेकिन जो है वो अभी हम नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। और कोई भी क्वेश्चन हो तो ये नहीं कि हम बीच में इतना लंबा गैप नहीं देंगे, बल्कि जब भी आपका कोई क्वेश्चन होगा आप मुझसे जब मर्जी कॉल करें, मुझे ऑडियो मैसेज भेजें, तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में ताकि रेडी रहें और हमें पेन टूल थोड़ा बहुत करना आ जाए। ठीक है ना? ओके ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मरियम, थैंक यू फरवा। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि आपने ये जो कॉफी कैट लिखा हुआ है ना, ये यहाँ मेरी स्क्रीन अभी शेयर हुई हुई है ना फरवा, ये देखें, इस तरह का एक मुझे डिजाइन चाहिए। कॉफी कैट आप लिखिएगा, और साथ वो जो कैट है ना, वो दोनों सी से वो कैट की शक्ल बन रही हो। जरूरी नहीं है कि आपका बहुत परफेक्ट हो, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। ओके ओके, सी यू नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। आई विल शेयर द लेक्चर विद यू ऑल। ओके, अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आप चले गए थे शायद ना, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। खाला मेरा ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ओके ओके ओके, तो इस वजह ठीक है अब्दुल्ला, जज़ाकल्लाह खैर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट उसमें भी से। आप जज़ाक आइएगा अल्लाह। प्लीज, आपके आने से बहुत इंशाल्लाह चीजें पता इंशाल्लाह। चल जाती हैं। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू खाला, मैंने खुद बड़ी चीजें लर्न की हैं अभी। थैंक यू। अच्छा, पता नहीं, मैंने भी आपसे लर्न की। वो पर्पल वाला मुझे नहीं पता था उसके बारे में, कंट्रोल यू। खाला वो बस फर्क आता है ना, मतलब 14 के अंदर और 13 के अंदर वो उन्होंने बाद में इंटीग्रेट किया था, तो अच्छा बस वो अच्छा थोड़ा सा ना डिफरेंस आ जाता है। मेरे लिए भी शुरू शुरू में वो कुछ जगहों पे ना टॉगल करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ग्रिड लॉक होता है, तो अच्छा। इस वजह से। अब्दुल्ला देखिए, तो मेरा इसलिए मैंने एक मैंने दो ये दफा लोगो यूज बनाए किया थे, होता है। इनको असाइनमेंट दिए मैंने। खाला बना लेंगे, बना इजी है लेंगे ये, ना, इतना इजी सा है, इसमें सिर्फ बना शेप्स लेंगे यूज। अगर ये। हाँ, जी जी। चलिए ठीक है, मैं इनको इसकी ना इमेज शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ताकि ठीक हो इनके गया, सामने भी हो। ओके, मैं भी बनाऊंगा खाला, मैं भी बनाऊंगा। हाँ जरूर जरूर। तुम कहाँ मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, तुम तो इतने प्रोफेशनल हो नहीं माशाल्लाह। खाला। चलो ठीक है, इंशाल्लाह सब बनाएंगे। सही थैंक है? यू खाला। ओके, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच। अल्लाह हाफिज, सी यू ऑन सैटरडे इंशाल्लाह। अल्लाह चलो। हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल।